everyone, I'm going to start the recording. हाँ, तो एक बार पुनः सभी का आज हमारे बहुत ही विशेष स्पेशल एपिसोड में स्वागत है। स्पेशल इसलिए बोलूंगा कि थोड़ा एक बीच में अंतराल सा हो गया था और जानने की जिज्ञासा हमेशा रहती है। तो मैं सीधा टाइम खराब नहीं करते हुए सीधा डॉक्टर विभा के पास चलता हूँ। वो हमें थोड़ा जेनिन का इंट्रोडक्शन और स्पीकर के बारे में बताएगी। इफ आई एम मिस्टेक समथिंग प्लीज करेक्ट मी। स्वाति जी, यू आर देयर? या डॉक्टर जेनिन जेनिन का इंट्रोडक्शन क्या देना है मुझे ये नहीं पता, क्योंकि हम सभी और स्वाति जी स्पेशली, कमल अंकल, वाईके अंकल और सभी लोग, मैं किस किस का नाम लूं, आप सभी लोग बहुत इम्पोर्टेंट हैं जेनिन में। और जेनिन जो जब एस्टेब्लिश हुई है तो हमारा मेन पर्पस था कि जैन धर्म के सिद्धांतों को समझना, और समझना ही नहीं, जितने हम बाकी सेशंस में जाते हैं वहां और मेरे को जेनिन में केवल इतना ही फर्क नजर आता है कि वहां हम आचार्य श्री से पढ़ते हैं, कोर्सेज करते हैं, सभी कुछ करते हैं। तो उसमें और आज जेनिन में केवल मुझे इतना फर्क, और जो बहुत बड़ा फर्क लगता है वो ये लगता है कि वहां हमें सारे प्रिंसिपल्स बहुत अच्छे से मिलते हैं, परंतु हमें जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर है, ये नहीं, मैं एक मिनट ये भी नहीं कह रही हूँ कि हमें प्रिंसिपल्स जानने की जरूरत नहीं है या नहीं है। दोज आर एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट एंड दोज आर द बेस। बट उसके बाद हम उनको जान के केवल अपना ज्ञान का उघाड़ करके हम लोग छोड़ देते हैं। उसमें मैं भी हूँ, मैं किसी को नहीं बोल रही हूँ, परंतु जेनिन एक ऐसा प्लेटफॉर्म जेनिन ने दिया है कि जो हम सीखते हैं उसे प्रैक्टिकल अप्लाई करते हैं। तो आप देखिए ना, चाहे हम एमबीए पढ़ाते हैं या हम कुछ भी करते हैं, जितना है हम सारे केस स्टडीज करवाते हैं, उसमें क्या करते हैं, यही कि जो हमने सीखा उसे प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है। एंड देयरफॉर द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इज आई थिंक द बेस्ट थिंग विच वी शुड लर्न। एक्चुअली हमारी टेस्टिंग ही तभी होती है जो हमने पढ़ाई की, कि वो हम प्रैक्टिकल अप्लाई करते हैं या नहीं। और जेनिन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हमें सिखाया जाता है कि हमें जो प्रिंसिपल्स हैं उन्हें कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई करना है। तो इसके आगे जो मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए, जो आज के हमारे स्पीकर हैं वो तो सुनील जी के बारे में भी मैं शायद, मेरे पास वर्ड्स नहीं है बोलने के लायक। बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड पर्सन है। मैं ये नहीं कह रही कि किसी को नॉलेज कम है या किसी को नॉलेज ज्यादा है, बट मैंने जितना भी इनसे वार्तालाप किया तो ये पाया कि ये बहुत ही प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है, कि जो भी ये करते हैं, चाहे वो आज संयम पे बोलेंगे, मैं ये नहीं कह रही उत्तम संयम पे बोलेंगे, और उसको प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में कैसे अप्लाई करते हैं, जो इन सीरीज का हमारा मेन मकसद है। तो सुनील जी के बारे में तो ठीक है, मैं बोलती हूँ एक्चुअली वो, हाँ, मैं केवल वही पढ़ रही हूँ जो मेरे को पता है, जो है सुनील जैन इज born and brought up in Jaipur, qualified as cost accountant, company secretary and an alumni of IIM Ahmedabad. जब मैं पढ़ाती थी कॉस्ट अकाउंटिंग में ICWA, आई हैव टॉट सो मेनी इयर्स, आई हैव टॉट CS सो मेनी इयर्स, तो ब्राइट होते थे स्टूडेंट, बट जो सुनील जी को मैंने पाया वो थोड़ा सा डिफरेंट पढ़ा पाया, बहुत ही प्रैक्टिकली। वहां भी जैसे लॉ पढ़ते हैं हम लोग, कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ाते हैं, सो मेनी थिंग, तो जो बच्चे आते थे वो ये आते थे, मैम मार्क्स कैसे स्कोर करने हैं। दो तो परंतु मैंने सुनील जी को वो भी नहीं पाया, तो दैट इज क्वाइट अ डिफरेंट थिंग। Is currently is CEO of Kenstar, a leading name in home appliances space and headquartered in Gurgaon. Throughout his career span of almost more than 28 years, he has worked with leading names as Semco Birla, Videocon, Ultratech Cement, and Kenstar. He has been living in Gurgaon for now almost more than 12 years. Being born in a family where core Jainism values are inherited, Sunil Ji has always believed in basic principles of Jainism. Apart from daily Swadhyay, Mr. Jain also had an interest in music and singing bhajans. I didn't know that. Sunil, Mr. Sunil is connected to Jainin as a regular member. He has also delivered his sessions on
12 Bhavna series, the 16 Karan Bhavna series, and the basics of Jainism. Married to Ritu Jain ji, who is a homemaker. He has a son, Akash, a software engineer currently working as Vancouver, and daughter Akanksha, who is working as a designer in Delhi after completing her textile designing from NEFT Delhi. That is what Sunil ji is. मुझे आपकी कुछ खूबियों के बारे में बिल्कुल नहीं ज्ञान था, तो टुडे मेरे को आपने एक अपॉर्चुनिटी दी और उनके बारे में भी पता चला. So now I'm handing over to Mr. Sunil Jain and take this session. He'll be speaking on उत्तम संयम. हम लोग संयम को मानते हैं कि जो बाहर का संयम है, मैंने ये नियम ले लिया, आज मैं ये नहीं खाऊंगी, आज मैं 2 टाइम खाऊंगी, आज मैं व्रत करूंगी, कि ये ही संयम है. मैक्सिमम लोग, जैसे हम लोगों के फ्रेंड्स वगैरह भी हैं, वो तो कहते हैं जैन धर्म पालना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि इसमें तो संयम, छोड़ा छाड़ी, वो वर्ड बोलती है, छोड़ा छाड़ी बहुत किया जाता है. तो हम लोग ने, सबने, पूरी दुनिया ने जैनिज्म को केवल संयम के रूप में देखा गया है, और आज उसी संयम पे प्रकाश डालेंगे सुनील जी. हैंड ओवर टू सुनील जी. जय जिनेंद्र आप सभी को. आज मुझे संयम पर बोलना था, और मैं तो कोई जैन धर्म का बहुत ज्यादा मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, या स्वाध्याय भी अभी पिछले 3 साल से ही स्टार्ट हुआ है लाइफ में. लेकिन जब संयम पर बोलना था तो फिर मैंने कुछ रेफरेंसेस लिए. तो सबसे पहले मैं उनको एक्नॉलेज करना चाहता हूँ कि कहाँ से रेफरेंस लिए. तो मैंने प्रणम्य सागर जी महाराज, प्रमाण सागर जी महाराज, क्षमा सागर जी महाराज के प्रवचन कुछ सुने, और डॉक्टर संजीव गोधा जी के भी कुछ प्रवचन सुने, और कुछ बुक्स पढ़ी या शास्त्र पढ़े. उसके बाद कुछ जो भी मैं संकलित कर पाया हूँ उसको, उनको आपके सामने आज मैं विचारों को रखूंगा, और फिर आप सबका भी मार्गदर्शन उस पर लेंगे. तो जीवन में जब क्रोध, मान, माया और लोभ, ये 4 कषायों का शमन होता है, या 4 कषायें जब मंद पड़ती है, तब जीवन में जो प्रकट होते हैं वो 4 धर्म प्रकट होते हैं, जिनको हम धर्म के 10 लक्षण में से भी 4 लक्षण प्रकट होते हैं. वो है क्षमा, मार्दव, आर्जव और शोच. ये 4 कषायों का शमन होने से और 4 धर्म प्रकट होने से जो 5 पापों की जो प्रवृत्ति है, 5 पाप जो बताए गए हैं, वो हिंसा, चोरी, झूठ, कुशील और अपरिग्रह, ये 5 पापों की प्रवृत्ति सहज ही हमारे जीवन से चले जाती है या कम हो जाती है. तो आज हम जो बात करेंगे वो संयम पे बात करेंगे. और संयम जीवन में जब अपनाते हैं तो ऑटोमेटिकली 2 जो पाप है, वो 2 पाप हमारे जीवन में या तो नहीं रहते या बिल्कुल उसको कम हो जाते हैं. और वो 2 पाप है, एक हिंसा और दूसरा कुशील. ये दोनों पाप जो है वो संयम धर्म के अपनाने पे हमारे जीवन से स्वतः ही जाते हैं. तो आज हम संयम के ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे. संयम जो शब्द बना है, ये संयम शब्द बना है संयमन से, संयमित रहना, कंट्रोल में रहना, सेल्फ कंट्रोल. तो जो संयम धर्म बना है वो बना है कि बाहरी पदार्थों से या पर पदार्थों से अपना ध्यान हटाकर, पर पदार्थों से अपना उपयोग हटाकर अपने आप में अपने उपयोग को लाना, अपनी आत्मा में अपना उपयोग को लाना, अपनी आत्मा के समीप रहना, ये संयम की एक परिभाषा हम बोल सकते हैं. और संयम जब जीवन में आता है तो जो जीवन है उसमें जो मैंने बताया 2 पाप भी हमारे जीवन से जाते हैं. और आपने देखा होगा कि अभी कुछ टाइम पहले जो कोरोना वायरस आया था इंडिया में, इंडिया क्या पूरा ग्लोब में, तो कोरोना वायरस ने एक संदेश दिया सबको, और वो संदेश ये दिया कि आप अपने घर में रहो. अगर आप अपने घर में रहेंगे तो कोरोना वायरस से सुरक्षित रहेंगे, इन्फेक्ट नहीं होंगे. वही चीज जो आज एक बहुत बड़ा रोग, हम अनादिकाल से हमारे पीछे एक बड़ा रोग लगा हुआ है, वो है जन्म जरा मरण का रोग. जन्म मरण का जो रोग है उसमें भी वही प्रिंसिपल अप्लाई होती है कि आप अपने घर में रहो, मीन्स अपने भीतर रहो, अपनी आत्मा में रहो, अपनी आत्मा के समीप रहो. तो आप जब आत्मा के समीप आएंगे तो ये जन्म जरा और मरण का जो रोग है, जो हमारे अनादिकाल से गतियों में हम भटक रहे हैं, उस रोग से मुक्ति मिलेगी, और एक परमानेंट जो एक मार्ग है, मोक्ष मार्ग की तरफ हम बढ़ रहे हैं, वहां पे बढ़ेंगे और मोक्ष प्राप्ति करेंगे. तो ये, और संयम शब्द के साथ
जब उत्तम शब्द लगता है, तो ये उत्तम संयम जो है, उत्तम शब्द किस चीज का सूचक है? उत्तम शब्द सूचक है सम्यक दर्शन का। तो अपनी मान्यताओं को जब हम सुधारते हैं, अपनी मान्यताएं जब सुधरती है, जब हम श्रद्धा को, हमारी श्रद्धा को सम्यक बनाते हैं, तो ऑटोमेटिकली जीवन में एक सम्यक दर्शन प्रकट होता है। और सम्यक दर्शन के साथ होने वाला संयम को हम कहते हैं उत्तम संयम। सम्यक दर्शन के बिना जो भी हम संयम कर रहे हैं उसको हम बोल सकते हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक बाह्य रूप से हम संयम की प्रैक्टिस कर रहे हैं। बट जो उत्तम संयम है वो सम्यक दर्शन के साथ होने वाले संयम को ही हम कह सकते हैं। तो उत्तम संयम में हम बाहरी प्रवृत्तियों से हटाकर उपयोग को अपने अंदर लाते हैं, अपने आत्मा के समीप लाते हैं। इसको बोलेंगे हम उत्तम संयम। बाहरी प्रवृत्तियां तो हमने अनेकों बार, अनंत बार हटाई है। बाहरी प्रवृत्तियों से दूर तो हम अनंत बार गए हैं। छेडाला में कहते हैं ना कि वो मुनि पद धार अनंत बार ग्रेवे जायो। अनंत बार मतलब हमारे जीव ने, हम जब अपने जीव की बात करते हैं तो हमारे जीव ने भी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सैकड़ों, अनंत बार हम मुनि पद भी धारण किया। हमने मुनि पद धारण करके 16 स्वर्गों से ऊपर 9वें ग्रेवक तक गए हैं। लेकिन 9वें ग्रेवक तक जाने के बाद भी आज हम इस संसार में ही रुल रहे हैं। वो किस लिए रुल रहे हैं? क्योंकि हमने जो बेसिक था, मोक्ष मार्ग की जो पहली सीढ़ी है सम्यक दर्शन, वो हमने प्राप्त नहीं किया। तो सम्यक दर्शन रूपी पहली सीढ़ी प्राप्त करें और फिर आत्मा में जो चारित्र गुण की जो पर्याय है संयम, उसको धारण करेंगे तो हम मोक्ष प्राप्ति जरूर ही कर पाएंगे। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए संयम बहुत जरूरी है। तो क्या संयम इतना इंपॉर्टेंट है? संयम की इंपॉर्टेंस क्या है? क्यों हम संयम को इतना बड़ा दर्जा देते हैं? उसके बारे में हम कुछ बात करते हैं। तो संयम मतलब जैसे बिना ब्रेक की गाड़ी को अगर हम रोड पे लेके जाते हैं तो क्या हम हमारे लक्ष्य पे पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। तो उसी प्रकार से हमारा जो जीवन है उसमें संयम रूपी ब्रेक बहुत जरूरी है। कदम कदम पे हमको संयम रूपी ब्रेक लगाने पड़ेंगे, तब जाके जो हमारा अल्टीमेट गोल है, अल्टीमेट लक्ष्य है मोक्ष प्राप्ति, वो हम कर पाएंगे। तो ये बिना ब्रेक की गाड़ी के समान है और संयम के बिना मोक्ष नहीं हो सकता। मोक्ष प्राप्ति के लिए मतलब संयम बहुत इंपॉर्टेंट है। हम 10 लक्षण धर्म की जो पूजा करते हैं उसमें संयम का जो छंद आता है बहुत इंपॉर्टेंट छंद है। वो कहते हैं कि जिस बिना नहीं जिनराज सीजे, तू रुल्यो जग कीच में, एक घड़ी मत विसरो करो नित, आओ जम बुख बीच में। मतलब हमको एक घड़ी भी, अब जहां पे हम मनुष्य गति में हैं और आज हम जैन धर्म में हैं, हम इतना कुछ पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, अब हमें हमारी एक घड़ी भी वेस्ट नहीं करनी चाहिए। हर घड़ी में हमको संयम धारण करना चाहिए। बिकॉज ये संयम कोई साधारण चीज नहीं है। ये संयम वो चीज है जिससे हमारे जो तीर्थंकर है, हमारे जो केवली भगवान बने हैं, वो सब भी संयम धारण करने से ही बन पाए हैं। तो संयम की महिमा इतनी बड़ी महिमा है। तो जो आयु कर्म रूपी यमराज, इससे पहले कि आपको आपका आयु कर्म पूरा हो, उससे पहले आप संयम धारण करो। संयम की महिमा इतनी बड़ी महिमा है। और इंपॉर्टेंट यह है कि संयम जो है केवल मनुष्य गति में ही धारण कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज देव गति है या नरक गति है, उसमें तो संयम संभव ही नहीं है। जो त्रियंच गति है उसमें भी कहते हैं कि आंशिक संयम कहीं हो सकता है, बट मनुष्य गति एकमात्र ऐसी गति है जहां पे हम संयम धारण कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि हम लोग, एक जो 99.9% लोग, हम ये समझते हैं कि हम इस भव को पूरा करने के बाद हमको स्वर्ग मिल जाए, बहुत खुश हो जाएंगे। लेकिन आपको या हमको ये समझना पड़ेगा कि स्वर्ग क्या चीज है, और जो स्वर्ग में देव है वो देव मनुष्य बनने के लिए तड़फ रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। इवन सौधर्म इंद्र भी आज ये यही प्रार्थना करते हैं कि हमको कब मनुष्य भव मिले और मनुष्य भव मिलके हम संयम धारण करें और मोक्ष प्राप्ति करें। तो संयम की इतनी बड़ी महिमा है। और एक और पॉइंट जो मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ वो ये है कि हमको लगता है देव गति भी बहुत महान गति है, लेकिन आपको संयम के बारे में अगर देखना है तो एक जो मनुष्य गति में पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक है, वो पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक के जीवन में थोड़ा संयम नजर आता है तो भी उसको हम एक देश संयमी बोलते हैं।
या आंशिक संयमी बोलते हैं। लेकिन जो देव गति है उसमें ऊपर के स्वर्गों में या जो ग्रेवेक वगैरह रहते हैं वहां पे इवन अहमिंद्र और बड़े जो ऊंचे ऊपर वाले देव है, उनके जीवन को अगर हम देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो तो बहुत ही संयमी है। मतलब उनको देखने से, उनकी चर्या को लगने से हमको ऐसा लगेगा बहुत संयमी है। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल मैं रसना इंद्री की बात करूंगा, तो रसना इंद्री में अगर किसी देव की आयु एग्जाम्पल के लिए बताता हूं 33 सागर है, तो 33 सागर वाले देव को 33,000 वर्ष तक तो भूख और प्यास का विकल्प भी नहीं आता। 33,000 वर्ष तक, यानी अगर देखा जाए तो ऐसा लगेगा कि 33,000 वर्ष तक उन्होंने उपवास किया। लेकिन क्या वो संयम है? नहीं, क्योंकि वहां संयम रख ही नहीं सकते आप। और जिस दिन उनको वो विकल्प आएगा 33,000 वर्ष के बाद में, तो ऑटोमेटिकली कंठ से उनके अमृत झर जाएगा। तो देवगति में संयम रख नहीं सकते हम। देवगति से भी ज्यादा वो जो पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक है, जो प्रोषदोपवास रख रहा है, लेट से एक दिन एकासन, दूसरे दिन पूरा उपवास और थर्ड डे वापस एकासन, उसको बोलेंगे हम प्रोषद उपवास। तो प्रोषद उपवास रखने वाले पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक को संयम में बड़ा दर्जा दिया गया है एक देवगति में, जो 33,000 वर्ष तक जिन्होंने कुछ भोजन भी ग्रहण नहीं किया। उससे कितनी बड़ी महिमा है संयम की। इसी प्रकार से जब स्पर्शन इंद्रिय की भोग की बात करें, तो स्पर्शन इंद्रिय की भोग में भी जो ऊपर के देव है उनको तो विकल्प भी नहीं आता काम भोग का, और अगर विकल्प आता भी है तो शब्द सुनने मात्र से, देखने मात्र से उनकी काम भोग वासना पूरी हो जाती है। जबकि यहाँ पे पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक अपनी स्व स्त्री के साथ रहता भी है, रमन भी करता है, उसके बावजूद भी इसको हम संयमी बोलेंगे, उनको नहीं बोलेंगे। कितनी बड़ी बात है मनुष्य गति की। मनुष्य गति की कितनी महिमा है या संयम की कितनी महिमा है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब हम बात करेंगे कि संयम के भेद क्या है। तो संयम के दो मुख्य भेद बताए हैं, एक प्राणी संयम और दूसरा इंद्रिय संयम। प्राणी संयम मतलब जो 6 काय के जीव है, 6 काय के जीव है, 5 स्थावर और 1 त्रस जीव, उन जीवों के प्रति रक्षा का भाव होना, इसको बोलेंगे प्राणी संयम। और मन और 5 इंद्रियों के भोगों से अपनी प्रवृत्ति को हटाना और अपने आप में उपयोग लगाना, इसको बोलेंगे इंद्रिय संयम। तो प्राणी संयम में ठीक है, आज हम उसको बाह्य संयम की भी बात करें, लेकिन हमारा ये हमेशा प्रयास रहना चाहिए कि जो स्थावर जीव है, चाहे हम लेट से हम फैन चला रहे हैं, बिना मतलब जरूरत नहीं है तो भी फैन चला रहे हैं, तो वहां पे वायु का एक जीवों की हिंसा हो रही है। हम बिना मतलब में घास पे चल रहे हैं, घास खोद रहे हैं, जमीन खोद रहे हैं, उसमें पृथ्वी का एक जीवों की हिंसा। तो हमें स्थावर जीवों के प्रति भी एक रक्षा का भाव होना चाहिए और त्रस जीवों के प्रति तो होना ही चाहिए। बिकॉज इवन पंचम गुण स्थानवर्ती व्रती श्रावक है, वो भी त्रस जीवों का तो हिंसा का संकल्प त्याग होता है उनका, तो वो तो होना ही चाहिए। बट यहाँ पे एक और पॉइंट जो मैंने डॉक्टर संजीव गोधा जी के प्रवचन में सुनी, वो बहुत है इंपॉर्टेंट, कि त्रस जीवों के बारे में जब हम सुनते हैं तो हमको ये बाकी सारे जीव नजर आते हैं, लेकिन क्या हम अपने आप जीव नहीं है? क्या हमारी आत्मा भी तो एक जीव है? तो हमें अपने प्रति, हमें अपनी आत्मा के प्रति भी करुणा भाव होना चाहिए कि मेरी आत्मा में जो राग मोह देश रूपी जो भाव है, विकारी भाव है, ये भाव का भी अंत होना चाहिए। तभी जाके हम अपने प्रति भी हम न्याय कर पाएंगे। क्योंकि हमने देखा, अभी थोड़ी देर पहले भी बात किया, कि हमने बाकी सब जीवों के लिए तो बहुत बार सोचा, लेकिन अपने बारे में भी तो सोचे। क्योंकि हम ये जीव, अगर हाँ आज हम नहीं सोचे थे तो हम क्या मर के मच्छर नहीं बनेंगे? हम क्या मर के ये बाकी स्थावर जीव नहीं बनेंगे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि त्रस जीव में अपने आप को भी हम त्रस जीव है और अपने प्रति भी हमें करुणा भाव होना चाहिए। इसके अलावा अब जब इंद्रिय संयम की बात करें, तो ये जो हमारा जीव है या जो हम हैं, ये अनादिकाल से हम असंयम के मार्ग पे चल रहे हैं, अनादिकाल से असंयम के पथ पे चल रहे हैं। और संयम का पथ पे चलने की बात होती है तो ये अपने आप में एक नया पथ है, नया रास्ता है। और नए रास्ते पे जब चलते हैं तो डेफिनेटली एक डर रहता है मन में, और नए रास्ते पे चलना एक डिफिकल्ट टास्क भी होता है। तो ये जो हमारी 5 इंद्रियां और मन है, ये इंद्रियों को एक 5 घोड़ों की संज्ञा दी है। ये 5 इंद्रियों को समझिए 5 घोड़े हैं, और ये 5 घोड़े कोई साधारण घोड़े नहीं है, दुष्ट घोड़े हैं।
तो ये दुष्ट घोड़ों को सवारी कौन कर रहा है? मन सवारी कर रहा है। तो मन के ऊपर अगर हमने कंट्रोल नहीं रखा तो ये घोड़े जो है हमें कहीं भी ले जाएंगे, कहीं भी गिरा देंगे और हमारे लक्ष्य तक नहीं पहुंचने देंगे। तो इन घोड़ों की सवारी अगर आपको करनी है तो इनकी लगाम को आपको अपने हाथ में रखना पड़ेगा, इन लगाम को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। जैसे एक घुड़सवार होता है तो क्या करता है, वो उस घोड़े की लगाम को अपने पास रखता है। अगर उसको घोड़े को दौड़ाना है तो भी लगाम खींचता है, और उस घोड़े को अगर रोकना होता है तो भी लगाम खींचता है। दोनों टाइम लगाम खींच रहा है वो। लेकिन उस घोड़े को इस तरह से ट्रेन किया रहता है कि उसको पता है कि कितनी लगाम खींचने पे मुझे रुकना है और कितनी लगाम खींचने पे मुझे दौड़ना है। यही चीज हमको हमारे मन के साथ करनी पड़ेगी। हमारे मन को हमें नियंत्रित रखना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या है कि हम हमारी जो आत्मा अगर मन को या इंद्रियों को खुला छोड़ देगी तो वो अपनी मनमानी करते हैं। तो हमारी आत्मा को समय समय पर मन को निर्देश देना पड़ेगा कि कैसे रहना है, तो जाके मन और इंद्रियों को कंट्रोल में करेंगे। बिकॉज अल्टीमेटली अच्छे के लिए भी मनी काम आता है और बुरे के लिए भी मनी काम आता है। तो मन को संयमित रखना और कंट्रोल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मन जो है, बिकॉज अल्टीमेटली जो इच्छा होती है वो मन की होती है, इंद्रियों की नहीं होती है। इंद्रियां तो इच्छा की, जो मन को इच्छा हुई उसकी पूर्ति में केवल सहायक है। फॉर एग्जाम्पल, इसका भी एक एग्जाम्पल देता हूं मैं, कि जैसे माँ ने अपने बेटे को बोला कि तू मूर्ख है, और वही शब्द उसके कोई विरोधी था, उसने बोला कि तू मूर्ख है। तो जो हमारी कर्णेंद्रिय है, जो हमारे कान है, उन्होंने क्या सुना? दोनों ने क्या बोला? तू मूर्ख है। लेकिन फर्क क्या आया कि माँ से राग है और विरोधी से द्वेष है। तो जो मन का राग और द्वेष है यही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। शब्द तो एक ही है, हमारी इंद्रिय ने तो एक ही चीज सुना है, तू मूर्ख है, लेकिन फर्क हो गया दोनों में, बिकॉज मन में राग और द्वेष है। तो ये जो मन के राग और द्वेष को जब हम मिटाएंगे तभी जाके हम संयम रख पाएंगे। अब प्रश्न है कि मन और इंद्रियों पर कंट्रोल करें कैसे? ये तो ठीक है, आपने समझा दिया कि मन पे कंट्रोल करो, इंद्रियों पे कंट्रोल करो, बट करें कैसे? तो इसमें ऐसा है कि जब हम किसी चीज को कंट्रोल करने जाते हैं तो वो और ज्यादा उभरती है। जैसे मान लीजिए मैंने उपवास किया, तो उपवास किया तो मैंने अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल रखा, अपनी रसना इंद्रियों पर कंट्रोल करने के लिए मैंने उपवास किया। लेकिन जब मैं उपवास कर रहा हूं तो मेरा ध्यान, बिकॉज मेरा संयम नहीं है, तो मेरा ध्यान किस पे जा रहा है कि अरे कल सुबह उठूंगा, 6 बजे मंदिर जी जाऊंगा और उसके बाद भोजन लूंगा। तो मेरा ध्यान भोजन पे अभी भी। इसी प्रकार से बाकी भी जगह पर अपन इसको लगा सकते हैं। तो जो कंट्रोल करें कैसे? बिकॉज कंट्रोल जहां पे करने जाते हैं तो बार बार मन वहीं पे जाता है। तो प्रमाण सागर जी महाराज ने एक बहुत अच्छी प्रोसेस बताई है, 4 स्टेप, उसमें 4 स्टेप है। ये चारों स्टेप अगर फॉलो करेंगे तो जो हम हमारे मन और इंद्रियों पे कंट्रोल कर पाएंगे। ये 4 स्टेप क्या बताया उन्होंने? सबसे पहला बताया निषेध, दूसरा है नियम, तीसरा है नियंत्रण, और चौथा है शुद्धि। मीन्स प्रोहिबिट सर्टेन थिंग्स फ्रॉम योर लाइफ। निषेध करिए। अभी निषेध कैसे करें? तो अपने जीवन में एक बाउंड्री बनाइए अपनी। उस बाउंड्री को, एक लक्ष्मण रेखा आप खींच दीजिए कि मुझे इस लक्ष्मण रेखा में रहना है। मुझे असंयम की भी एक बाउंड्री बना दी आपने कि मुझे इस चीज से ऊपर नहीं जाना। अगर मुझे मेरी कर्णेंद्रिय का सब्जेक्ट है तो मैं क्या सुनूंगा? मैं भगवान की भक्ति भी कर सकता हूँ, भगवान की भक्ति भी सुन सकता हूँ, और मैं अश्लील गाने भी सुन सकता हूँ। तो हमें हमारी एक बाउंड्री क्रिएट करनी है कि मुझे कहाँ रहना है। वो बाउंड्री क्रिएट करना अपने आप में एक निषेध करना है। और वो बाउंड्री कैसे क्रिएट करें? तो हमारा जो माइंड है, वो माइंड को आप एक कंप्यूटर समझिए। मन रूपी जो कंप्यूटर है, हमारा माइंड रूपी जो कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर में वी हैव टू डू कोडिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है आप सब लोग, आप में से काफी लोग, तो कोडिंग करनी पड़ेगी। और वो कोडिंग कैसे होगी कि जब एक बार आपने कोडिंग कर दी तो जो सॉफ्टवेयर बन गया वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली आपको प्रॉपर चलाएगा। तो वो सॉफ्टवेयर में कोडिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बार बार हमको हर दिन, हर बार ये बोलना पड़ेगा कि मुझे ये करना है। जब बार बार हम हमारे मन को एक डायरेक्शन देंगे, एक निर्देश देंगे, तो मन ऑटोमेटिकली, हमारा जो अवचेतन माइंड है, जिसको हम सबकॉन्शियस माइंड भी बोलते हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड में वो बातें बैठ जाएगी। और सबकॉन्शियस माइंड में एक बार बातें बैठ गई तो फिर ऑटोमेटिकली जब भी आप असंयमित होने को जा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड उसको रोकेगा। तो जैसे
वो कोडिंग कैसे करनी है, तो फॉर एग्जाम्पल कि मुझे क्रोध नहीं करना है, मुझे गुस्सा नहीं करना है। मान लो कोई बहुत गुस्सा आता है किसी को, तो वो डेली बेसिस पे यही अपने माइंड को डायरेक्शन दे कि मुझे क्रोध नहीं करना है। ये जो भावना वगैरह जो ये रहती है, योगा, भावना योग या बाकी योग जो रहता है, उसमें यही कराते हैं कि आप अपनी भावनाओं पे कंट्रोल करें, मन को नियंत्रित करें, मन को कोडिंग करें। तो मुझे क्रोध नहीं करना है, मुझे संयमित रहना है, मुझे मर्यादित जीवन जीना है। ये सारी चीजें जब हमारे मन को हम कोडिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में एक प्रोहिबिशन लिस्ट बन जाएगी कि ये प्रोहिबिट चीजें हैं जिसमें आपको नहीं घुसना। अब प्रोहिबिट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप बताया उन्होंने, नियम, कि आप संयम लेने के लिए आप नियम लो, छोटे छोटे नियम लो, छोटे छोटे। मैं भी बहुत कम नियम मैंने लाइफ में लिए हैं, लेकिन नियम की एक अपनी इंपॉर्टेंस है। बिकॉज जब आप छोटे छोटे नियम लेते हो और वो नियम जब आप बड़ों के सामने ले रहे हो, अपने गुरु के सामने ले रहे हो, तो कहीं ना कहीं एक मॉरल प्रेशर भी रहता है आपको। अपना खुद का तो सेल्फ कंट्रोल है ही, लेकिन वो प्रेशर भी है कि मुझे वो नियम नहीं तोड़ना है। तो नियम किस तरह का ले लें? मान लीजिए हम ज्यादा नहीं ले सकते, तो 1-1 घंटे का नियम ले लें कि 1 घंटे मुझे स्वाध्याय करना है, 10 मिनट स्वाध्याय करना है, 1 घंटे मुझे टीवी नहीं देखना, 1 घंटे मुझे सोशल मीडिया को यूज नहीं करना, फेसबुक नहीं देखना, इंस्टा नहीं देखना। ये ऐसे छोटे छोटे नियम भी हम हमारी लाइफ में ले सकते हैं। या मुझे आज क्रोध नहीं करना है, आज मुझे मंदिर जाना है, हर दिन मुझे मंदिर जाना है। जो भी छोटे छोटे नियम हम लाइफ में ले सकते हैं वो नियम लें। बिकॉज नियम नहीं लेंगे तो जब भी ऐसी परिस्थिति है, कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि हम हमारी लाइफ में कोई नियम नहीं लेंगे, बिकॉज नियम लेके हम बंधना नहीं चाहते, लेकिन हम करेंगे नहीं लेकिन नियम भी नहीं लेंगे। तो वहां पे प्रमाण सागर जी महाराज ने बताया कि ऐसा प्रॉब्लम क्या होती है जब आप नियम नहीं लेते। तो कई बार सिचुएशंस ऐसी बनती है कि उस सिचुएशन में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं लगता, नजर आता, और आप वो नियम तोड़ देते हैं। बिकॉज नियम तो लिया नहीं आपने, संकल्प लिया एक मन में थोड़ा, और उसको संकल्प को तोड़ देते हैं। एक एग्जाम्पल उनके ही प्रवचन से मैंने सुना कि एक व्यक्ति को आलू खाने का उन्होंने परहेज लिया कि आलू नहीं खाऊंगा, आलू खाने का परहेज लिया, और एक जगह गया जहां पे केवल आलू की सब्जी थी, और शाम का टाइम हो रहा था, रात होने वाली थी, रात का भी उनको त्याग था, रात्रि भोजन का। तो आलू की सब्जी परोसने वाला आया और केवल आलू की सब्जी थी। तो इसने बोला भाई आलू का तो मुझे त्याग है। उन्होंने बोला कि तो हमारे पास तो दूसरा नहीं है, तो ऐसा करते हैं। फिर इसी ने उसको सजेस्ट किया, ऐसा करो तुम, मेरे को आलू का त्याग है, तुम झोल झोल डाल दो इसमें, आलू का झोल झोल डाल दो। तो झोल जैसे ही वो डालने लगा उसमें थोड़े आलू आलू के भी अंश आने लगे। आलू के अंश आने लगे तो जो परोसने वाला था उसने बोला कि यार इसको त्याग है तो अपन इसको रोकते हैं। तो जैसे ही वो रोकता है उनको, आलू के अंश को, वो बोलता है कि नहीं नहीं, जो ऑटोमेटिकली झोल के साथ आ रहा, आने दो आने दो आने दो, कोई बात नहीं। तो ये चीज होती है, बिकॉज उसको संकल्प था, नियम नहीं था। अगर नियम होता तो वो किसी भी सूरत में भोजन नहीं करता। ये एक बहुत बड़ा नियम का प्रमाण सागर जी महाराज ने बताया, बहुत अच्छा, मतलब एग्जाम्पल के साथ, बहुत अच्छा लगा। तो पहला हो गया निषेध, दूसरा हो गया नियम, और तीसरा है नियंत्रण। कंट्रोल करिए अपने आप को। कंट्रोल कैसे करें? और वो कंट्रोल होगा सेल्फ मोटिवेशन से, सही संगति से। अगर हमारी संगति सही होगी तो कंट्रोल होगा। और सबसे बेस्ट है इसमें कि धर्म और शिक्षा की लगाम हमारे ऊपर होगी तो ऑटोमेटिकली कंट्रोल होगा। जब भी ऐसी परिस्थिति बने और संकट आ गया, उस समय आप अपने धर्म को याद करें, अपने संस्कारों को याद करें, और नियमों को याद करें, निषेध को याद करें, और बोले कि नहीं, मुझे नहीं करना मीन्स नहीं करना। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आपने फ्लेक्सिबिलिटी रख दी तो प्रॉब्लम हो गई। तो यहाँ पे आपको रिजिड होना है कि नहीं करना मीन्स नहीं करना। अगर मुझे ये चीज नहीं खाना मीन्स नहीं खाना, नहीं देखना मतलब नहीं देखना। ये इतना मतलब रिजिड अप्रोच आपको रखना पड़ेगा नियम और निषेध के साथ में, तब जाके आप हम ये कंट्रोल कर पाएंगे। वो नियम जब आपने ले लिया तो फिर चाहे आपको किसी को गाली देने का मन हो, किसी से उलझने का मन हो, कोई लालच का मन आए, कोई वासना का मन आए, तो उस समय बस एक ही चीज बोलना है, कंट्रोल कंट्रोल। वो जैसे वेलकम मूवी में नाना पाटेकर, कभी भी उसको गुस्सा आता है तो बिकॉज उसको बहन की शादी करनी है, उसको उसके लालच में वो बोलता है कंट्रोल कंट्रोल। मतलब वो गुस्सा नहीं करता है, गुस्सा आ रहा है मन में लेकिन गुस्सा नहीं करता। हमें यहाँ पे मन में भी नहीं लाना और गुस्सा भी नहीं करना, हमें अपने आप को कंट्रोल करना है। ये कंट्रोल करने के बाद जब ये 3 स्टेप फॉलो हो गई, निषेध, नियम, नियंत्रण, तो ऑटोमेटिकली जीवन में हमारी शुद्धि आएगी, हमारी भावनाओं में, हमारे विचारों में शुद्धि आएगी, और जो हमें मोक्ष मार्ग के पथ पर आगे ले जाएगी। ये संयम के बारे में थोड़ा बहुत हमने डिस्कशन किया।
अब आई हैंड ओवर टू विभाजी, आप आगे इसको। इसमें मैं एक प्रश्न उठता है मेरे दिमाग में जी। कि आज का जो माहौल है वो संयम से थोड़ा विपरीत नहीं है। बच्चे इतना ड्रग्स लेते हैं, अनकंट्रोल्ड बाहर का खाते हैं, और उनमें ये है कि अगर, और जो एक्सक्यूज देते हैं वो कहते हैं कि मीटिंग्स हुई हैं, लोगों ने इनवाइट किया है, और अगर मैं खाऊंगा नहीं, मैं उनके साथ पीऊंगा नहीं, तो मैं कट ऑफ हो जाऊंगा। और कुछ लोग तो मुझे ये भी कहते हैं कि बिजनेस चल ही नहीं सकता अगर मैं ड्रिंक्स नहीं करूंगा, मैं उन लोगों के साथ बैठ के ड्रिंक्स नहीं करूंगा तो मेरी बिजनेस डील नहीं होगी। मतलब दिस टाइप ऑफ ए मिसकंसेप्शन इज देयर इन द सोसाइटी टुडे। तो आपका क्या विचार है, और आप तो इतने ऊंचे हैं तो आप हमें फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि इस माहौल में आप कैसे संयमित जीवन बिताते हैं और क्या क्या परेशानियां आती हैं, स्पेशली इन द प्रोफेशनल लाइफ। विभा जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। बेसिकली हो क्या रहा है, मैं बिफोर आई गिव सर्टेन एग्जांपल्स ऑफ माय लाइफ, उससे पहले मैं इसको एक कॉन्टेक्स्ट सेट करता हूँ कि होता क्या है कि अभी जैसे हमने देखा कि हमारे मन में जो फीड हो रहा है, जो डेली फीड हो रहा है, जो कोडिंग हो रही है, वो कोडिंग सारी असंयम की कोडिंग हो रही है। और वो कोडिंग होने के बाद हम अपने आप को संयमित बनाना चाहें तो ये बहुत मुश्किल टास्क होता है। आज देखें तो जगह जगह असंयम की दुकानें खुली हुई है। असंयम की, मैं तो बोलूंगा दुकान नहीं, असंयम के बाजार लगे हुए हैं। हम हमारे घर से निकले तो असंयम ही असंयम नजर आता है हमको। और आजकल तो बच्चों को अगर देखें तो स्कूल से पहले तो हमारे टाइम पे, कॉलेज के टाइम पे ये सारी प्रॉब्लम्स स्टार्ट होती थी, लेकिन अब तो स्कूलों में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। स्कूलों में ड्रग्स जैसी चीजें आ गई, सिगरेट, वाइन, ये सारी चीजें, मतलब गलत संगति जो है स्कूलों से स्टार्ट हो जाती है आजकल। अब प्रॉब्लम यह है कि जब इस कॉलेज लाइफ में आती है तब तक तो आपके ग्रुप ऐसे बन जाते हैं, आपके सारे जो जो संगति है वो ऐसे लोगों से हो जाती है जहाँ पे वाइन पीना या सिगरेट पीना या ड्रग्स लेना ये तो आजकल मतलब आम बात हो गई है। और अगर आप वो नहीं लेते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम है इस पे। और प्रॉब्लम क्या है कि जब वाइन ऐसी चीज है, अगर वाइन एक बार लाइफ में स्टार्ट हो गई, शराब एक बार आपकी लाइफ में स्टार्ट हो गई, तो शराब सारे बाकी व्यसन भी आपके स्टार्ट हो जाते हैं। एक व्यसन के साथ में बाकी सारे व्यसन स्टार्ट हो जाते हैं। मुझे एक बट बहुत इसमें सब अच्छा, लोग कहते हैं, एक मिनट, मेरा प्रश्न उठ रहा है, तो सब लोग कहते हैं ये तो एक स्टेटस सिंबल है, अगर मैं नहीं पीऊंगा तो मतलब मेरा स्टेटस ही कुछ नहीं है। ये तो छोटे लोग हैं जो नहीं पीते हैं। जी तो बिल्कुल उस ठीक है। पर भी जरा, उस पर भी प्रकाश डालिए। तो बिल्कुल मैं इस पे भी आऊंगा, बट उससे पहले मैं एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जो एक शोले पिक्चर हमने, आप सबने तो देखी होगी। शोले पिक्चर में वो एक संवाद चलता है, एक डायलॉग चलता है मौसी और अमिताभ बच्चन जो जय का रोल कर रहे थे उन दोनों के बीच में, जिसमें वो मौसी अपने बेटी की, बसंती की शादी वीरू से करने की बात करती है जय से। तो वो संवाद कैसा रहता है, वो संवाद हो जाता है कि उसमें मौसी पूछती है कि मुझे तो बस बसंती का ब्याह करना है और इसका ब्याह करके मैं मेरी सारी जिम्मेदारियों से चिंता मुक्त होना चाहती हूँ। तो भैया मुझे ये तो बताओ कि ये लड़के का खानदान कैसा है, इस लड़के के लक्षण क्या है, और ये कमाता भी है कि नहीं कमाता है। तो उसमें अमिताभ बच्चन बोलता है कि मौसी, एक बार बीवी बच्चे की जिम्मेदारी आ गई तो कमाने भी लगेगा। कमाने भी लगेगा मतलब क्या, कमाता नहीं है? बिल्कुल नहीं कमाता वो। अरे मौसी, रोज रोज नहीं, अरे मौसी, एक बार, सॉरी, अरे मौसी, रोज रोज तो आदमी जीत नहीं सकता, कभी हार भी जाता है। ये हारने की बात क्या कर रहे हो तुम? क्या करता है वो? अरे मौसी, कभी कभी जुआ भी खेल लेता है। अरे जुआ भी खेलता है? तुम तो कह रहे हो बहुत अच्छा लड़का है तो जुआ भी खेलता है। छी 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 मौसी, मैंने कब कहा? लेकिन एक बार अगर वो शराब पी लेता है तो उसके बाद होश कहाँ रहता है? तो जुआ भी खेलता है, शराब भी पीता है। अरे मौसी, एक बार अगर बीवी बच्चों की जिम्मेदारी उस पर आ गई और वो गाने वाले के यहाँ पे जाना बंद कर देगा तो ये सारी प्रॉब्लम मौसी ठीक हो जाएगी। तो आप देखिए मतलब उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, मतलब शराब पीने से वो जुआ भी खेलने लग गया, वो गाने वाले के यहाँ पे भी जाने लग गया। सारी प्रॉब्लम की जड़ कहाँ है? शराब है। तो ये जो शराब है ये तो ऐसी चीज है जो सारी असंयम की एक बड़ी दुकान खुल जाती है आपके लाइफ में। तो हम बात कर रहे थे
कि आजकल हम कहीं भी जाओ, स्कूल कॉलेज के बाद में हम जाते हैं, हमारी लाइफ कैसे 24 आवर्स हमारे निकलते कैसे हैं। हम घूमने जाते हैं, टूरिस्ट स्पॉट पे जाते हैं, वहां तो आप ये देखिए कि काम और भोग की सारी सामग्री ओपनली अवेलेबल है। आप कैसे बचो इन चीजों से। इसके बाद आज सुबह से शाम तक टीवी चलाइए, मीडिया भी क्या दिखाता है। एकता कपूर के सीरियल में 4 वीक पहले किसका पति कौन था, और 4 वीक बाद सीरियल देख रहे हो तो उसके पति पत्नी आपस में बदल गए। मतलब क्या असंयम की बातें हम आज देख रहे हैं। इसके बाद आप सोशल मीडिया पे आइए, फेसबुक यूट्यूब पे आप देखना क्या चाह रहे हो, आपकी इच्छा क्या है देखने की, और अल्टीमेटली देखते क्या हो। जो वो दिखाना चाह रहे हैं वो आप देख रहे हो। ये क्या है, असंयम है। ये असंयम हमको जगह जगह, आज तो हमारी लाइफ ऐसी हो गई कि 24 आवर्स हमको असंयम की दुकानों के बीच में से गुजरना पड़ रहा है। मूवीज में जाओ तो वाइन सिगरेट ड्रग्स यही प्रमोशन मूवीज में मिल रहा है। और तो और आजकल तो लेडीज भी खुलेआम ये सब करते आ रही है। और जो आपने विभाजी बोला, ये तो शान शौकत की बात हो गई। अगर आज की तारीख में हाई सोसाइटी में आप वाइन नहीं लेंगे तो मतलब आप कहाँ हो, कौन सी दुनिया में हो। आप तो कोई एंजल हो, आप तो कोई अलग दुनिया से आए हो, आपको साधु सन्यासी का दर्जा दे दिया जाता है। ये रियलिटी है। तो हम जो कम्युनिटी में बैठ के बात कर रहे हैं, आज जो जूम सेशन में जो लोग यहाँ पे जुड़े हैं, ये तो मतलब एक, मैं बोलूंगा इस मामले में एक विरले लोग हैं कि ऐसी संयम की बात तो कर रहे हैं। आजकल संयम की बात करने वालों को तो साधु सन्यासी समझ लिया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी विपदा है हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में, जिससे हम सबको निकलना पड़ेगा, हम सबको गुजरना पड़ेगा। और इसका एक ही मार्ग है कि धर्म। हम सब लोग बहुत फॉर्चुनेट है, मैं तो अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट मानता हूं कि हम ऐसे परिवार में पैदा हुए, ऐसे धर्म में पैदा हुए, ऐसा धर्म हमारे साथ में लगा, और हमारे को जो बचपन से संस्कार मिले हैं, जो संगति मिली है, वो सब माहौल में, इन सब ये असंयम की दुकानों के बीच में रह के भी हम धर्म धर्म के मार्ग पर थोड़ा बहुत भी चल पा रहे हैं। ये सब जो है वो संगति का असर है। हमको आज ऐसे ऐसे हमारे मेंटर्स है, वाई के अंकल, कमल अंकल, विभाजी, आप सब लोग ऐसे मेंटर है जो हम प्रोफेशनल्स को, भटकते हुए प्रोफेशनल्स को भी आप लाइन पे ला देते हो। ये कोई साधारण बात नहीं है। मतलब मैं तो अपने लाइफ के 3 सालों की बात करूंगा तो 3 साल में मेरी लाइफ टोटल चेंज हो चुकी है बिकॉज ऑफ जैनिन। ऐसा नहीं कि पहले धर्म के संस्कार नहीं थे, संस्कार थे, लेकिन कभी स्वाध्याय नहीं किया, कभी ये डिस्कशंस नहीं किया, कभी संयम, ये ऐसी चीजें तो मतलब हमारे आसपास भी नहीं थी। इसके बाद जो हमको जैन धर्म का मार्ग मिला है, ये मार्ग अलग हटके मार्ग है। ये कोई मुख्य धारा वाला मार्ग नहीं है। कहते हैं ना कि मुख्य धारा, ये मुख्य धारा नहीं है। दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट, डिफिकल्ट टास्क है। और इसमें भीड़ से अलग चलने का मार्ग है। भीड़ में चलना नहीं है, ये भीड़ से अलग चलने का मार्ग है। और दुनिया की धारा से अलग चलने वाला व्यक्ति ही पुरुषार्थी होता है, और वही अल्टीमेट अपना लक्ष्य प्राप्त करता है, चाहे वो लौकिक लक्ष्य हो, चाहे वो आध्यात्मिक लक्ष्य हो। लौकिक लक्ष्य में बात करेंगे तो फॉर एग्जांपल, जब पूरी दुनिया शेयर खरीदती है तो कुछ लोग उस समय शेयर बेचते हैं, और जब पूरी दुनिया शेयर बेचती है तो वो खरीदता है, बिकॉज उसको शेयर मार्केट का रूल पता है, और वो कुछ ही लोगों को पता होता है, कुछ ही लोग उस पर चल पाते हैं। वैसे ही धर्म के मार्ग पे भी जो संयम का मार्ग है, ये बहुत पुरुषार्थ का मार्ग है, बहुत डिफिकल्ट मार्ग है, और हर व्यक्ति इस मार्ग पे चल नहीं सकता। मुझे एक एग्जाम्पल ध्यान में आ रहा है कि महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका जा रहे थे वो लॉ की स्टडीज करने के लिए, तो उनकी माँ उनको एक जैन मुनि के पास लेके गई, और उनकी माँ ने जैन मुनि से रिक्वेस्ट किया कि आप इस बच्चे को कुछ संस्कारित करो, जिससे कि बाहर जाकर भी संस्कार इनके जीवन में रहे। महात्मा गांधी को जैन मुनि ने केवल 3 चीज बोली थी कि आप शराब, मांस खाना और पर स्त्री सेवन, ये 3 चीजों से दूर रहेंगे तो आप जीवन में एक बड़े व्यक्ति बनेंगे। और वो 3 जीवों का संकल्प महात्मा गांधी ने उसी समय लिया, और उसका रिजल्ट है कि महात्मा गांधी ने न केवल अहिंसा का मार्ग खुद अपनाया, बट कि पूरे विश्व को अहिंसा का एक संदेश दिया। और अहिंसा के नाम पे जब भी आज चर्चा होती है, भगवान महावीर के बाद में आज के जीवन के या आज के लोगों के बीच में महात्मा गांधी की बात होती है। तो ये किस लिए? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में संयम रखा, और वो संयम जो है, असंयम के बाजार से हटकर अगर कोई संयम की दुकान है तो वो है जैन धर्म। हम 10 लक्षण धर्म की बात करें, जैनिन प्लेटफॉर्म की बात करें, तो ये मैं इसको बोलूंगा एक संयम की दुकान है, जो बहुत सारी असंयम की दुकानों के बीच में एक दुकान हमारी लगाई हुई है। अब आपने विभाजी बात किया कि मेरी पर्सनल लाइफ के कुछ एग्जांपल्स मैं दूं, या पहले प्रोफेशनल लाइफ की बात कर लेते हैं। तो प्रोफेशनल लाइफ में क्या है कि मैंने ये कैनस्टार कंपनी का जो चार्ज है वो 2019 में लिया था एज ए सीईओ।
उससे पहले मैं आई वाज हेडिंग फाइनेंस इन अदर वर्टिकल्स। तो जब मैंने सीईओ का चार्ज लिया तो हमारी इंडस्ट्री में एक प्रैक्टिस है कि हर साल में करीबन 30-40 डीलर मीट्स होती है डिफरेंट स्टेट्स में, अलग अलग स्टेट्स में, और वहाँ पे 100 से 200 डीलर लगभग आते हैं। और डीलर मीटिंग तो एक नाम के लिए होती है, बट बेसिक जो होता है वो है कि वहाँ पे डीलर मीटिंग के बाद में वाइन वगैरह उनको सर्व की जाए, और ये सारी चीजें मतलब एक नॉर्मल चीजें थी। तो मैंने भी पहले साल में कुछ चेंज नहीं करना चाहा कि पहले साल तो देखता हूँ मैं किस तरह से चलती है। और मैं क्या करता था कि जो मीटिंग्स हुई खत्म, तो जो बेसिक मीटिंग्स हो गई, सब लोगों से मिले, और जब वाइन वगैरह चालू हो जाती थी तो मैं अपने चले जाता था मीटिंग्स हॉल से, और फिर मैं अपने रूम में रहता था, क्योंकि बाकी तो फिर बाद में उनको अपने गपशप करनी है वाइन पी के। तो हुआ क्या कि उसके बाद 2 साल कोविड आ गया, और लास्ट ईयर से मैंने एक नया रूल बना दिया मेरी कंपनी में कि भाई मेरी कंपनी में अगर कोई भी मीटिंग होगी तो उसमें शराब नहीं परोसी जाएगी या वाइन नहीं आएगी। बहुत बड़ा विरोध हुआ, मतलब विरोध तो कहाँ से होगा, क्योंकि मैं तो कंपनी के सर्वोच्च पोजीशन पे हूँ, लेकिन मेरे नीचे की जो टीम थी, चाहे वो ब्रांच मैनेजर्स हो, रीजनल मैनेजर्स हो, वो सारे लोगों को विरोध हुआ कि नहीं, ये तो नहीं चल पाएगा, बिकॉज हमारी इंडस्ट्री में एक नॉर्मल प्रोसीजर है कि वाइन तो जरूरी है यहाँ पे, और उस अगर हम वाइन नहीं रखेंगे तो यहाँ पे लोग मीटिंग में आएंगे ही नहीं, तो बिजनेस कैसे होगा हमारे, क्योंकि हम मीटिंग्स में क्या करते हैं, नए प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, नए प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। मैंने बोला नथिंग डूइंग, मैंने जो निर्धारित किया है या जो मैंने बोला है वैसा ही होगा, मीटिंग में हमारे वाइन नहीं आएगी। और एक और कंपनी हमारी इंडस्ट्री में, बजाज बजाज की मीटिंग्स का भी मुझे पता है कि वहां पे इस तरह से कुछ वाइन वगैरह नहीं आती। तो मैंने बोला कि जब बजाज में चल सकती तो मेरी कंपनी में क्यों नहीं चल सकती। तो मैंने वो बंद कर दिया। बंद करने के बाद क्या हुआ कि शुरू में 2-3 मीटिंगों में हमारे लोगों ने सोचा कि लोग नहीं आएंगे, बट हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। हुआ क्या कि जो सीरियस लोग थे, जो सीरियस पार्टनर्स थे, ट्रेड पार्टनर्स या सीरियस जो हमारे रिटेलर्स थे, वो लोग मीटिंग में आना चालू हुआ। उससे पहले क्या होता था कि एक व्यक्ति आता था और अपने साथ में 2 लोगों को और ले आता था, चलो वाइन पीनी है, चल के। बट बाद में क्या होगा कि जो जो लोग वाइन के शौकीन थे, बिजनेस के नहीं, वो लोग आना बंद हो गए, और जो रियल में बिजनेस करने वाले थे लोग आना चालू हुए। आज मतलब ये 1-1.5 साल में इतना चेंज आ गया, और ये पॉजिटिव चेंज मैं फील कर रहा हूँ, और मेरी टीम भी आज इस चीज से एग्री कर रही है कि नहीं, जो हमने किया वो ठीक किया। बिकॉज वाइन वगैरह का खर्चा भी होता था, और जो मीटिंग में वो लोग कमिट करके जाते थे, बाद में वो बिजनेस होता ही नहीं था, क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव तो वाइन पीना था, वहां पे बिजनेस करना नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव मैं बोलूंगा कि ये कंपनी में आया है। शायद हो सकता है ये दिखने में एक छोटा बदलाव हो, लेकिन मुझे लगता है कि ये काफी एक इंपॉर्टेंट चेंज था जो मैं लेके आया। ये हो गया इंद्रिय संयम का एग्जाम्पल। अब प्राणी संयम की अगर मैं बात करूं, तो प्राणी संयम में एक बहुत अगेन छोटा सा एग्जाम्पल है कि 2 साल पहले मेरे पास एक प्रपोजल आया कि सर हम स्मॉल होम अप्लायंसेज की कंपनी में हैं, तो हम एक छोटा सा प्रोडक्ट है जो लाखों प्रोडक्ट बिकते हैं, वो है मच्छर मारने का रैकेट। तो मुझे प्रपोजल आया, बिजनेस प्रपोजल बनके, कि हमको ये मच्छर मारने का रैकेट भी हमारी कंपनी में लॉन्च करना चाहिए। और इसमें इससे ठीक है, सेल में भले ही 1-8 करोड़ की सेल होगी, लेकिन इससे क्या होगा कि हम लाखों घरों तक एटलीस्ट कैनस्टार का ब्रांड पहुंचेगा। मैंने वो प्रपोजल आउटराइट रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, नथिंग डूइंग, मुझे ऐसे कोई भी प्रपोजल मेरे पास लाना नहीं जिसमें हिंसा की चीजें हो रही हो। ठीक है, वो आज जो हमारे प्रोडक्ट चल रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ी होती भी होगी, मिक्सर ग्राइंडर भी चलता होगा तो उसमें होती होगी, या माइक्रोवेव ओवन भी चलता होगा, लेकिन मैंने ये प्रोडक्ट बिल्कुल, बिकॉज यहाँ तो स्पष्ट हिंसा दिख रही है, तो मैंने बंद किया। तो इस तरह से 2 छोटे छोटे एग्जाम्पल से जो मैंने प्रोफेशनल लाइफ में लगाए, और मुझे डेफिनेटली इसका बहुत एक अच्छा पॉजिटिव बदलाव विभाजी नजर आ रहा है। दैट्स रियली ग्रेट। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा कि हम छोटे लेवल पे नहीं कर पाते हैं, और आपने तो एक कंपनी के लेवल पे ये कर दिया कि मच्छर मारना नहीं है। ऐसे ही जैसे अगर बच्चे कभी कहें भी कि हिट जरूर लेके आना है, बहुत कॉकरोच है या दिस है, और हम लोग अपोज करते हैं, तो एक दफा उन्हें समझाने में टाइम लगता है, बट अल्टीमेटली दे एग्री विद इट। तो मुझे लगता है कि जितना हम लोग बहुत अपने अंदर पक्का विश्वास रहेगा, तो उस चीज को करने में हम सक्सेसफुल हो जाते हैं। बहुत ही ज्यादा दोनों एग्जाम्पल्स मुझे तो इतने अच्छे लगे हैं कि आपने, आप देखिए ना, कितने अहिंसा के मार्ग पे चलाया है। और आपने नहीं, जब आपने बंद किया और जितना उसकी वजह से लोगों में असंयम आ रहा था, तो वो सारा बंद हो गया। तो उसमें परपेचुअली, दैट इज अ ग्रेट थिंग, एंड जितना पुण्य है वो आपको बनता है, मैं तो यही कहूंगी कि बहुत बड़ी चीज है। तो इसी तरह से क्या आपको कभी ऐसा भी इंस्टेंस होता है कि जब आपको प्रॉब्लम हुई हो ये करने में,
आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में, या पर्सनल लाइफ में आसानी से संयम पे चल पाए आप? नहीं, पर्सनल लाइफ का भी मैं एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगा। मैंने कॉलेज पास करने के बाद जॉब स्टार्ट किया, तो मैं सबसे पहला मेरा जॉब था सिम्को बिरला, जो जहाँ पे रेलवे वैगन्स बनते थे भरतपुर में। तो सिंस आई वाज इन अकाउंट्स डिपार्टमेंट, और इंसिडेंटली हुआ क्या कि मेरे ज्वाइन करने के 2 या 2.5 महीने बाद ही एक हमारी कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर में, जो दिल्ली में सीके बिरला जी जो मीटिंग लेते हैं क्वार्टरली, वो मीटिंग आ गई और मेरे बॉस उस समय बीमार पड़ गए। तो सिंस आई वाज पार्ट ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट, जहाँ से ये सारे फाइनेंशियल पेपर बनने थे, तो मेरे जो टॉप मैनेजमेंट थे, जिसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जो प्लांट के ज्वाइंट प्रेसिडेंट सब लोग जा रहे थे, उन्होंने बोला कि आपको आना पड़ेगा, सिंस आपके बॉस नहीं है आज यहाँ पे, तो आप मीटिंग में चलिए हमारे साथ में। तो हम ऐसे 3 गाड़ियों से भरतपुर से दिल्ली के लिए निकले। अब भरतपुर से दिल्ली के लिए निकले तो बीच में एक रेस्टोरेंट आई मथुरा के पास में, जहाँ पे हम रुके। और रुकने के बाद वहाँ पे जब खाना सर्व अगर हो रहा था, तो खाने से पहले ड्रिंक सर्व हुई। और वो ड्रिंक जो है वो सर्व होने के बाद सब लोगों ने ड्रिंक स्टार्ट की, मैंने स्टार्ट नहीं किया। तो हमारे जो सीनियर ऑफिसर, जो प्रेसिडेंट थे, वो पर्सनली वो काफी, उन्होंने मुझे इंसिस्ट किया कि अभी तो आपका कॉर्पोरेट लाइफ स्टार्ट हुई है, प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट हुई है, और ये तो मतलब प्रोफेशनल लाइफ या कॉर्पोरेट लाइफ के लिए तो एसेंशियल चीज है, इसके बिना आप रिलेशनशिप बिल्ड कैसे कर पाओगे। और मैं तो विभाजी उस समय केवल 21 ईयर्स का था, मतलब कॉलेज पास करके सीधा गया था। केवल एक मेरे संस्कार जो बचपन में जो परिवार से या जो पेरेंट्स से या जो धर्म के जो छोटे जो संस्कार मिले थे, वो संस्कार ही थे कि मैंने उनको क्लियरली बोला कि नहीं सर, मैंने पोलाइटली बोला कि नहीं सर, मैं नहीं लेता हूँ, और मेरे परिवार में ये चीजें अलाउ नहीं होती। तो ठीक है, उनको जो भी लगा होगा, लेकिन वो मेरा एक, मैंने मना कर दिया। और वही बात है कि जो उस दिन मैंने मना कर दिया, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन अगर मैं उस दिन उनके प्रेशर में आके, या ये सोच के कि यार ये इतने बड़े आदमी बोल रहे हैं, मतलब मेरे मेरे लेवल में और उनके लेवल में रात दिन का डिफरेंस था, तो अगर मैं उनके प्रेशर में आके, वो शायद उस दिन अगर कुछ थोड़ी बहुत ड्रिंक ले लेता, तो वो ड्रिंक नहीं, फिर वो शोले वाले नशा फिल्म खरी का हो हाल हो गया। जाता। तो ये सिचुएशन जो है ऐसे हर आदमी के जीवन में आती है। और मुझे लगता है कि ये जो हमारे बचपन के संस्कार है, मंदिर जी में साधु संतों का चातुर्मास होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में, इस तरह के इंसिडेंट जो होती है। और मैं जब इसको अपनी लाइफ से रिलेट करता हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं, हालांकि मैंने कभी भी ऐसा कोई नियम नहीं लिया, या जो प्रमाण सागर जी महाराज ने बोला कि निषेध करो, मैंने कहीं ऐसा कोई लिख के या किसी से संकल्प लेके कोई निषेध नहीं किया। बट जब मैं अपनी लाइफ को रिलेट करता हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो सप्त व्यसन है, इस सप्त व्यसन का मैंने एक तरह से अनडिफाइंड निषेध किया हुआ है। मैंने कहीं पे ऐसा कोई संकल्प नहीं लिया, लेकिन मैं जब अपनी लाइफ में देखता हूँ, तो चाहे जुआ खेलना हो, मांस भक्षण हो, मदिरापान, वैश्यागमन, शिकार, चोरी, पर स्त्री सेवन, ये मेरी लाइफ में एक अनडिफाइंड तरीके से वो निषेध ही हो गया। तो ये एक मतलब इंपॉर्टेंट इंसिडेंट जो मैं बता सकता हूँ। दूसरा ऐसा ही इंसिडेंट हुआ, करीबन 8-10 साल पहले की बात है। हम लोग करीबन 1000-1200 डीलर्स को लेके मकाऊ गए थे। तो मकाऊ या लॉस एंजलिस, तो ये क्या है कि मतलब नगरी है इसकी, अपना कैसीनो की। मतलब कैसीनो, अगर मकाऊ गए और कैसीनो नहीं खेला तो किया क्या। तो अब मकाऊ गए तो सारे हमारे जो मिलने वाले थे, सारे लोग जो थे, डीलर्स हो चाहे कंपनी के, सब लोग कैसीनो में जाने लगे। तो हमको भी कैसीनो में लेके गए, तो हमने भी सोचा एक बार एक्सपीरियंस तो लेते हैं। तो मैं गया, मैंने भी एक कैसीनो का गेम खेला शुरू में। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो धर्म के जो लगाम थी, वो लगाम ने मुझे वापस पीछे खींच लिया कि बस बहुत है। तो वो एक्सपीरियंस तो लिया मैंने, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब उतना मेरे में संयम नहीं था कि मैं वो एक्सपीरियंस भी नहीं लेता। वो संयम तो मेरे में नहीं था, लेकिन जब वो मैंने लिया, तो वो जो लगाम होती है धर्म की, वो कहीं ना कहीं उसने मुझे पीछे खींच लिया और मैं उससे बचा। तो ये एक इस तरह के इंसिडेंट है जो आई थिंक मैं बता सकता हूँ, छोटे छोटे इंसिडेंट अपने लाइफ के। बहुत अच्छा लगा कि आपने अपने जीवन में भी संयम को सबसे पहले प्रमुख स्थान दिया, और उस संयम की वजह से आप आगे बढ़ते ही चले गए। मेरे को तो बहुत ये विश्वास रहता है कि जहाँ संयम है, जहाँ विश्वास है अपने जैन प्रिंसिपल्स पे, वहां डाउट नहीं कि हाँ, आचार्य ने कहा इसलिए मुझे फॉलो करना है। वहां जहां आपको अपने अंदर से विश्वास आ गया कि हाँ ये गलत है, तो वहां आप एडवर्स कंडीशंस में भी आके आगे बढ़ जाते हैं।
और ये मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ कि ना स्टार्टिंग में एक प्रॉब्लम होती है, जैसे मेरी लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम्स इसी तरह से स्टार्टिंग में आई कि वो लोग तो ये कहते हैं तुम इस दुनिया की नहीं हो, लाइक तुम तो इस दुनिया में रहने लायक नहीं हो, इस दुनिया के साथ नहीं चलते हो, ये है। तो ये शुरू में सुनने को मिलता है मेरे को, सुनील जी और बाकी सभी से कहूंगी, फिर बाद में वही लोग आपको प्रेज करते हैं। ये लगता भाभी, है एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि मैंने जैसे नियम की बात की, तो मैंने लाइफ में बहुत नियम नहीं लिए, या कभी कभार कोई एक आध नियम लिया होगा, लेकिन उस नियम का भी मेरे जीवन पे गहरा प्रभाव पड़ा। मैं बात बताता हूँ कि 2018 में, नरेश जी को पता है, नरेश जी और मैं साथ में ही थे उस समय। सेक्टर 43 का जो जैन मंदिर है यहाँ पे गुड़गांव में, वहां पे हम थे। और वहां पे राजमल जी बाबूजी है, उन्होंने बोला कि भाई आज जो प्रथम अभिषेक, अनंत चतुर्दशी के दिन की बात है, प्रथम अभिषेक वही करेंगे जो अपने लाइफ में कुछ नियम लेंगे आज। और वो नियम ये है कि आपको पूरे साल आपको अभिषेक के लिए आना है, अभिषेक करना है। अब हमने तो कभी कभी अभिषेक किया था, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं था। तो मैंने बोला कि बाबूजी ये तो मेरे लिए डिफिकल्ट होगा कि मैं डेली अभिषेक के लिए आऊं, लेकिन वीकली एक बार संडे की संडे में अभिषेक के लिए आ जाऊंगा, एक साल का मैं नियम लेता हूँ। और वो एक साल का नियम लिया, और फॉर्चुनेटली वो नियम बहुत अच्छी तरह से निभा, चाहे वो सर्दी बारिश कुछ भी हो, लेकिन वो नियम था। बिकॉज नियम था तो इसलिए अभिषेक के लिए ये जा पाया। और वो फिर जो 2020 मार्च में जब कोरोना आया, मतलब ऑलमोस्ट 2 साल, पौने 2 साल तक वो नियम चला, बट कोरोना के बाद वो नियम वापस निकल गया। तो क्योंकि नियम एक साल का था, अगर मेरा नियम मान लीजिए मैं ये लेता कि पूरी जिंदगी मुझे ये नियम लेना, तो शायद नियम निभता, बट नियम नहीं था तो उसके बाद टूट गया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नियम की भी इंपॉर्टेंस बहुत लाइफ में है। नहीं, वो राजपाल जी बाबूजी थे, और आपका मुझे अच्छी तरह याद है वो इंसिडेंट भी। पूरा मंदिर भरा हुआ था, मतलब सेक्टर 43 का। एक आप और एक आई थिंक सुबोध जी थे, दोनों ही हाँ, आगे आए। तो बहुत, और दूसरा जो आपने जैसे लॉकडाउन हुआ तो आपने एक नियम लिया, संकल्प लिया स्वाध्याय का, वो जो आज तक भी चल रहा है, लेकिन अभी समय की थोड़ी लिमिटता है। तो डॉक्टर विभा, आई थिंक हम लोग अगर अपने एक एक्सपर्ट्स एक के और पास छोटा सा चलते हैं। एक और सेशन। छोटा सा इंसिडेंस और शेयर हाँ करूंगा हाँ, यस यस यस, प्लीज प्लीज कि गो अहेड। कि जो जैसे दिवाली पे जो घरों पे लाइटिंग होती है ना, तो दिवाली पे हमारे भी हर साल लाइटिंग करते हैं घर पे। इस बार मैं छत पे दिवाली के अगले दिन या दिवाली के दिन में एक दिन छत पे चले गया ऊपर। मैंने देखा हजारों नहीं लाखों, पता नहीं कितने मच्छर होंगे जो मरे हुए पड़े थे छत पे। मैंने उसी दिन संकल्प लिया कि आज के बाद मैं कभी दिवाली पे इस तरह की लाइटिंग नहीं करूंगा, क्योंकि वो जो टाइम होता है उसमें तो मतलब मच्छर इतने पैदा होते हैं और मच्छर इतने मरते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा मतलब मेरी जीवन में चेंज है। मैंने देखा कि मतलब पूरी छत भरी हुई थी मच्छरों से। तो विद पहले दिस के आई थिंक आई हैंड ओवर दिस टू विभाजी। हम लोग ने 10 मिनट पहले ही ज्यादा ले लिया, हमारा टारगेट था कि 45 पे हम खत्म करेंगे। नाउ आई इनवाइट ऑल द क्वेश्चन। नहीं, पहले क्वेश्चन से पहले मैं वाईके अंकल से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप बोलिएगा कि कैसा रहा और अपने कमेंट्स दीजिए। आपको अनम्यूट करना पड़ेगा अंकल, आप म्यूटेड हैं। हाँ, अभी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। तो पहले तो सुनील भाई की कुछ चीजें बहुत इम्प्रेस की, उसमें चूंकि टाइम कम है एक आध चीज बताऊंगा कि 3 साल के अंदर इनका जो जीवन का ओवरऑलिंग हुआ वो बहुत अप्रिशिएबल और आशीर्वाद के योग्य है। तारीफ में ज्यादा इसलिए नहीं करूंगा कि मैं देख रहा था शुरू से अभी तक स्वाति लगातार मुस्कुरा रही है। तो मुस्कुराते वही हैं जिनका कोई फेवरेट सब्जेक्ट होता है। इसका मतलब ये स्वाति का फेवरेट सब्जेक्ट है और वो अप्रिशिएट करने में बड़ी एक्सपर्ट है। तो जो स्वाति कहेगी वही मैं डिटो कर रहा हूँ टाइम बचाने के लिए। सर है, टाइम है, आप पूरा बताइए, आपको सुनने के लिए हम बहुत वेट करते हैं। बेटी, संयम ऐसी चीज है जिसके ऊपर किताब की किताबें लिखी गई है, इसलिए अपन टाइम का कुछ रखेंगे, 5-10 मिनट अपन बात करेंगे। अंकल, आपका वीडियो मेरे स्क्रीन पे प्रॉपर नहीं आ रहा है, बाकी सबका कैसा आ रहा है? अच्छा, अभी आ रहा है। मैं प्रॉपर बैठा अब नहीं ठीक था है, अब इसलिए ठीक है, नहीं आ अब ठीक है। रहा था। हाँ हाँ चल, हाँ। तो बात ये चल रही थी, विभाजी ने एक कहा छोड़ा छाड़ी। छोड़ा छाड़ी के बगैर संसार छूटेगा कैसे, ये मैं सोच रहा था। इसलिए छोड़ा छाड़ी तो बहुत इंपॉर्टेंट है और जैन धर्म में इसका एक विशेष महत्व। सुनील भाई ने एक षटकाय की बात कही, पर इसमें एक पॉइंट अपन वर्थ
गौर करने योग्य है कि षटकाय में आप देखिए 1 तरस और 5 स्थावर, और 1 तरस में सारे डाल दिए, मनुष्य भी, त्रियंच भी, देव भी और नारकी भी सब डाल दिए, और जो बिल्कुल हल्की वाली चीजें हैं उन पांचों को अलग कर दिए। 5 कैटेगरी बनाई, हमारी सबकी मिला के 1 कैटेगरी, और उनकी 5 कैटेगरी अलग अलग। कारण ये कि भगवान ने कहा तुम इनकी रक्षा कर सकते हो तो तुम इसको रोजाना मेंशन करो। जैसे मैं सुबह सब सामयिक में बैठता हूँ तो पहले मैं सब जीवों से क्षमा, सब जीवों को क्षमा, फिर मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, स्थावर, पांचों को अलग अलग बोलो। तो जब बार बार दिमाग में आएगा तो उस प्राणी संयम की हमारे अंदर अहमियत जगेगी और हम डेली उसे रिपीट करेंगे। आचार्य श्री चाहना की एक बात हुई थी, आचार्य श्री से किसी ने आके नियम लिया, मैं चाय छोड़ना चाहता हूँ। उसके लिए आचार्य श्री का निर्देश था, पहले चाय की चाह छोड़ो फिर चाय छोड़ना। द्रव्य छोड़ना तो बहुत आसान है, पर उसका भाव छोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। नियम गुरु के साक्षी अगर अपन लेंगे तो उसका एक अलग प्रभाव होता है। कारण मुझे एक भय रहता है कि अगर टूटेगा तो आई एम आंसरेबल टू गुरु, उनको मैं फेस कैसे करूंगा। इसलिए नियम लो पहले अपन स्टार्ट कर सकते हैं स्वयं भी या भगवान की साक्षी में नौवानोकार मंत्र पढ़ के, पर अल्टीमेटली किसी गुरु के साक्षी में नियम जरूर लेना चाहिए, तो वो ज्यादा दृढ़ रहता है और चलता है। पहले जैसे आचार्य की बात हुई थी, आचार्य ने ऐसा कहा, तो पहले स्टार्ट हम अपने जीवन में इसी से करेंगे कि आचार्य ने या गुरु ने ऐसा कहा, पर धीरे धीरे एंड में हम इस पर आ जाएंगे ऐसा ही सही है। उन्होंने कहा इसलिए सही नहीं है, ऐसा ही सही है। सुनील भाई ने काफी इस पे जोर दिया कि नियम लेना चाहिए, पर मेरा एक डाउट सुनील भाई के बारे में आया कि उन्होंने व्यसन जैसी प्राइमरी चीज के लिए भी मुझे कहा अनडिफाइंड नियम। ये अनडिफाइंड वाली बात जमी नहीं। आपको नियम खास तौर से सप्त व्यसन का तो ऐसा नियम है जो हम बच्चों को भी दिलाते हैं और डिफाइन करके दिलाते हैं, गुरु के साक्षी में दिलाते हैं, है ना। हम लोग भी सामायिक स्वाध्याय जब करते हैं, मैं बुजुर्गों से पूछता हूँ क्या तुमने डिफाइंड नियम लिया है, तो वो कहते हैं नहीं। मैं लोग हर नियम डिफाइंड जरूर होना चाहिए, अदरवाइज आप बोलिए कि नियम नहीं, अभ्यास रूप में मैं कर रहा हूँ और जब सक्सेसफुल हो जाऊंगा तब ले लूंगा। तो ये सुनील भाई के लिए मेरा एक एडवाइस। अंकल बिल्कुल। संयम के बारे में एक और परिभाषा बनती है, स से सावधानी और यम से जीवन भर के लिए संयम। ये एक और परिभाषा इसमें बन जाती। एक बड़ा प्रैक्टिकल हम लोगों के लिए संयम का है, गुरुजनों ने बताया, सुविधाओं को कम करना। ये बहुत बड़ा संयम। हर एक की सुविधाएं अलग अलग हैं, जो जितनी अपनी अवेलेबल सुविधाओं को कम करेगा वो संयम के रास्ते पे उतना बढ़ता चला जाएगा। संयम करता क्या है? संयम ज्ञान को शाहिक तक ले जाता है, सम्यक दर्शन को परम अवगाढ़ बना देता है। ये संयम का ही कमाल है। एक प्राणी संयम की सुनील भाई ने बात की, तो प्राणी संयम का कारण बताया जाता है असंयम। प्राणी असंयम का एक कारण बताया जाता है राग द्वेष की अधिकता। तो प्रश्न किया गया, द्वेष तो समझ में आता है, पर राग से भी? बोले हाँ, राग से भी। वो कैसे? मुझे
मोती पहनने का राग है, चमड़े पहनने का राग है, द्विदल खाने का राग है, तो इसमें प्राणी असंयम आएगा कि नहीं आएगा? अब प्रश्न आया कि मैं संयम नहीं ले पाता तो क्या करूं? जब तक संयम नहीं ले पाते तब तक संयमी लोगों की कंपनी में रहो, धीरे धीरे आपके भाव बनने लगेंगे। इंदौर के एक पंडित जी हैं, रतनलाल जी, उनके साथ प्रतिमा वगैरह हैं। एक दफे मैंने उनसे पूछा, बहुत साल हो गए मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, कारण क्या है? उन्होंने कहा, ये बताओ 365 दिन में कितने दिन तुम संयमी लोगों की कंपनी में रहते हो और कितने दिन इन कपड़े वालों की? मैंने कहा 15 दिन और 350 दिन। बोले बस उतना ऊपर चढ़ोगे इतना नीचे उतरोगे। तो इनकी कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना संसारी लोग तो हमको ये, अरे कहाँ झंझट में पड़ रहे हो, आराम से भाव ठीक रखो, सब ठीक हो जाएगा। आचार्य श्री रसना संयम के बारे में एक बड़ा अच्छा पूछते हैं, भैया कभी तुमने ये सोचा कि ये तुम्हारा पेट लेटर बॉक्स है क्या? कोई भी आके कभी भी कोई कैसा भी लेटर डाल जाए और तुम डलवाते रहते हो। और ये जो रसना है इसका बहुत ज्यादा महत्व है, ये बाकी इंद्रियों को भी कंट्रोल करता है। एक और परिभाषा, तुम्हारा संसार की ओर देखना असंयम है और संसार का तुम्हारी ओर देखना संयम है। जैसे आज सुनील के दो एक चीजें जो सुनी, उससे अब सब लोग सुनील की तरफ देख रहे हैं क्योंकि ये संयमी है। अगर संयम नहीं होता तो ये तो तमाम लोग ऐसे ही घूमते रहते हैं, इसकी तरफ कोई नहीं देखता। उत्तम संयम की सुनील ने बात की, तो आप एक और चीज इसमें गौर करें कि छठा धर्म संयम का आता है, जो 10 धर्मों में छठा। इसके पीछे भी कोई ना कोई एक मैसेज अपन ड्राइव कर सकते हैं, वो है कि संयम, सकल संयम, पूर्ण संयम छठे गुण स्थान से ही शुरू होता है। संयम एक्चुअली बंध नहीं है, संयम एक अनुबंध है। वो कैसे? क्योंकि तुम्हारी स्वीकृति के साथ अपन उसे ले रहे हैं, इसलिए वो एक एग्रीमेंट है। संसार के अनुबंध बंधन के लिए होते हैं, परमार्थ के बंधन से मुक्ति पाने के लिए होते हैं। प्रश्न आया कि कैसे आए, थोड़ा सुनील ने टच भी किया था इसको। बोलो खुद को कि ये ठीक नहीं है, ये मुझे काम नहीं करना, और मन और बुद्धि को बोलो तुम चुप रहो, तुम बहुत बोलते हो। ये अगर अपन करेंगे तो हमारे जीवन में संयम आने की संभावनाएं बढ़ती जा रही। एक और पॉइंट अपन देखें, संयम ही जीवन है ऐसा कहा गया। क्यों? क्योंकि संयम में मरण नहीं होता। जब भी आयु पूर्ण होती है तो वो लौट के चौथे गुण स्थान में आ जाता है। तो अपन इस स्टेटमेंट को हाईलाइट कर सकते हैं कि संयम ही जीवन है और असंयम ही मरण है, क्यों? मरण असंयम में ही होता है। सुनील भाई ने संयम का ब्रेक आदि से दिया, एक गुरुजन ने इसका एक थोड़ा सा डिफरेंट या उसी तरह का एक और एग्जांपल दिया है। संयम बाढ़ है पापों को रोकने, तप पापों को जलाता है, पुण्य प्रकृतियों को नहीं। इसीलिए 63 कर्म प्रकृतियां अनंत भगवान की जो समाप्त होती हैं वो सारी की सारी पाप प्रकृतियां। तो जो ड्राइविंग की बात हो रही थी,
तो संयम सावधानी है ड्राइविंग में, व्रत ब्रेक है। दूसरी तरह से देखें, संयम मन को मोड़ना है प्रमाण सागर जी का, जबकि व्रत मन को मरोड़ना है। क्षमा सागर जी महाराज का संयम के बारे में एक स्टेटमेंट है, मन वचन काय का सदुपयोग ही संयम है। अब इसका क्रम क्या करें? तो सत्य व्यसन का त्याग, जो सुनील भाई बहुत जल्दी अनआइडेंटिफाइड से उसमें आ जाएंगे। सत्य व्यसन का सबसे पहले त्याग, उसके बाद 8 मूल गुणों का पालन, फिर देशव्रत और उसके बाद महाव्रत। फल क्या होगा इसका? कर्मों की निर्जरा होगी संयम से, इच्छा शक्ति हमारी बढ़ेगी, सेहत अच्छी होगी। आप देखिए कोरोना का जो भैया ने मेंशन किया था, उसमें जो संयमी लोग थे उनको कम अफेक्ट हुआ था, असंयमियों को बहुत अफेक्ट हुआ था, और आपकी भावना विशुद्ध रहती है। चौथे गुण स्थान तथा 14वें गुण स्थान के सम्यक दर्शन में फर्क सिर्फ संयम से ही आता है। सम्यक दर्शन दोनों है, लेकिन उन दोनों में बहुत डिफरेंस है, और वो डिफरेंस संयम की विशुद्धता से, संयम बढ़ने से आता है। आज इतना ही करें। इस क्या किन दोनों में डिफरेंस अंकल? किस में बेटे? ये लास्ट सेंटेंस जो आपने चौथे गुण स्थान और 14वें गुण स्थान। देखो सम्यक दर्शन तो चौथे में हो गया, सम्यक दर्शन 14वें गुण स्थान में भी है, तो इन दोनों सम्यक दर्शन में कोई डिफरेंस है या नहीं है? विशुद्धि उसे अवगाढ़ सम्यक दर्शन कहा और इससे खाली सम्यक दर्शन कहा। डिफरेंस अपन देखेंगे, सिर्फ एक फैक्टर है, वो है संयम का। राइट? तो जैसे जैसे आप संयम बढ़ाते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपका सम्यक दर्शन और विशुद्धतर विशुद्ध होता चला जाएगा। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मैं कमल अंकल आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी बताइएगा हमें। मेरे लिए कुछ विशेष अब बचा नहीं है बताने को। सुनील जी ने बहुत अच्छी तरह से हम लोगों को अपने व्यक्तिगत अनुभव से जो भी कुछ संयम के बारे में उन्होंने सीखा है और अपनाया है वो साझा किया। कुछ बातें मुझे बहुत नया पर्सपेक्टिव मुझे नजर आया है बिल्कुल। जैसे कि उन्होंने कोरोना पेंडेमिक से बचाव का उदाहरण दिया कि उससे अपने घर में जो लोग रहे वो कोरोना की विभीषिका से बच सके। उसी तरह से जो अपने स्वभाव में स्थित रहते हैं वो जन्म जरा रोग और मृत्यु की विभीषिका से बचने में समर्थ होते हैं। बहुत अच्छा उदाहरण था ये, बहुत अच्छा रूपक था ये। दूसरी बात उन्होंने बड़ी अच्छी कही कि जब हम प्राणी संयम की बात करते हैं तो उसमें प्रायः अपने को बाहर कर देते हैं उसके। हम भी एक प्राणी हैं, हम भी त्रसजीव हैं, और त्रसजीव के प्रति हिंसा का पूर्णतया त्याग तो इसमें भी हो जाता है, हमारे अणुव्रत में भी हो जाता है। तो हम जब विभावी परिणमन करते हैं तो अपने प्राणों का अपघात करते हैं, अपने प्रति हिंसा करते हैं, उससे हमें बचना चाहिए। बहुत बहुत सुंदर बात थी। एक और बहुत सुंदर उनका जो कहने का तरीका था, वो कोडिंग से जब उन्होंने संयम को रिलेट किया कि किस तरह से जैसे कोडर्स सब तय करते हैं कि ये चीज़ निषिद्ध है, ये चीज़ परमिटेड है, तो इस तरह से जब हम अपने आप को तैयार करते हैं तो हम भी एक तरह से कोडर की भूमिका अपनाते हैं, और तभी हमारा सॉफ्टवेयर, हमारा जो सिस्टम है वो फिर काम करता है ठीक तरह से। बहुत बहुत अच्छा चिंतन है ये इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने न केवल पढ़ा है बल्कि उस पर सोचा है और
उसे अपने अनुभव से जोड़ने का प्रयास किया है। एक दो चीजें मैं स्पष्ट करना चाहूँगा। उन्होंने कहा था, सुनील ने, कि संयम धारण करने से 2 पापों का निराकरण हो जाता है। तो 2 पाप का ही नहीं, 5 पापों के लिए वो बात लागू होती है, क्योंकि यही परिभाषा है संयम की। तो अगर आप परिभाषा देखें, जो बहुत ही प्रामाणिक परिभाषा है, तो वो बारसाणुपेक्षा में आपको मिलेगी। वद समिति पालनाए दंडचायण इंद्रिय जयण परिणाम मानस पुणो संयम धम्मो हवेणेम। मतलब ये है इसका कि इंद्रियों पर नियंत्रण और मन वचन काया की अशुभ प्रवृत्तियों के त्याग की सहायता से व्रतों और समितियों के पालन में परिणत होते हुए मुनि को नियमतः संयम धर्म होता है। तो यानी इसमें महत्वपूर्ण क्या बात है? व्रतों का पालन। और व्रत क्या होते हैं? 5 पापों का त्याग, है ना। तो वो 2 पाप नहीं, 5 पापों का त्याग उसके लिए आवश्यक है। और फिर आती है समिति। समितियां क्या होती हैं? समितियां होती हैं कि प्राणियों को पीड़ा न पहुंचे ऐसा विचार कर दया भाव से सावधानी पूर्वक सभी प्रवृत्तियां करना। चलने की क्रिया, बोलने की भाषा, खाने पीने की ऐषणा, और कोई अपना जो सब सारे दैनिक क्रियाकलाप होते हैं, रखना, उठाना, धरना, उसमें आदान निक्षेपण, और अंतिम समिति है मलमूत्र विसर्जन से संबंधित प्रतिष्ठापन। तो ये अगर आप देखें तो ये जो 5 जो डायमेंशंस लिए हैं सावधानी के, ये मुनियों की चर्या से लिए हैं, है ना। उनका इसी में सीमित है, उनका सारा व्यापार इसी में सीमित है। हमारा व्यापार बहुत फैला हुआ है। तो समितियों को हम अपने परिप्रेक्ष्य में देखें कि हम और क्या क्या करते हैं, और उनमें जो इसके पीछे भावना निहित है उसको हमें लाना है, अपने जीवन में उतारना है ना। तो हमें अपने कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि सारा इंटरप्रिटेशन जो होता है वो कॉन्टेक्सचुअल होता है, तो हमें अपने कॉन्टेक्स्ट में देखना है कि हमारे लिए समितियों का क्या अर्थ है। हम जब संयम की बात करते हैं तो व्रतों का पालन तो ठीक है, वो अपनी जगह पर है, पर फिर जब समितियों की हम बात करते हैं तो हमारी कौन कौन सी गतिविधियां हैं, उनमें ये बात कैसे उतरेगी, वो हमें अपनाना हो, वो हमें उसको इंटरप्रेट करना होगा। जैसे कि सुनील ने एक उदाहरण दिया कि इनके, चूंकि ये स्मॉल होम अप्लायंसेस में डील करते हैं इनकी कंपनी, तो वो प्रोडक्ट नहीं लेना जिससे कि हिंसा होती हो। वो प्रोडक्ट हमें अपनी प्रोडक्ट लाइन में नहीं शामिल करना है। तो ये बहुत इसमें इम्पोर्टेंट है कि हमें अपनी जो भी स्थिति है हमारी, उसके अनुरूप हमें समितियों का अर्थ लगाना है कि हम मुनियों की तरह से तो नहीं कर सकते उसका पालन, लेकिन हमारे जो स्थिति है श्रावक की, उसमें उनका किस प्रकार से हम उनको अपना सकते हैं। और तो मैं कुछ नहीं ऐड करना चाहूँगा। दूसरी बात ये मैं कहना चाहूँगा कि लोगों के कटाक्ष जरूर होते हैं कि आप जो बात कर रहे हैं वो व्यावहारिक नहीं है या इस दुनिया की नहीं है, तो उसमें हमें इसको एक इसके कारण हमें किसी प्रकार की ग्लानि नहीं होनी चाहिए, कोई क्षोभ नहीं होना चाहिए। ये तो we should wear it like a badge of honor. It's something to be proud of. उसमें क्या तकलीफ की बात है? ठीक है, हम भिन्न हैं औरों से, we are an outlier, fine. What's the harm? And eventually people will come to appreciate it, and they do. तो इसमें तो मैं नहीं समझता कि ये इस बात में कोई बल है कि लोग आपको क्या कहेंगे। क्या कहेंगे? कहने के लिए क्या है? अगर हम असंयमी होंगे तब कहने के लिए होना चाहिए ना। बस यही कहना था मुझको।
नहीं तो अंकल इसमें ये है कि हम लोग तो ये बात समझते हैं कि मतलब जैसे फॉर एग्जांपल इन माय लाइफ आई हैव नेवर केयर्ड कि ऑफिस में कोई क्या बोलता है क्या सोचता है। मे बी बीइंग अ फीमेल ऑल्सो आई डिड नॉट एवर फील सो मच प्रेशर, क्योंकि मतलब आई थिंक फीमेल्स के लिए ये ज्यादा एक्सेप्टेबल होता है कि रिंग नहीं कर रही, मतलब कोई कुछ ज्यादा बोलता नहीं है। तो वो बट व्हाट आई फील इज कि मतलब हम में तो ये इंटरनल पावर है, कुछ लोगों में होती है। मुझे लगता है जैनिन ग्रुप में आज जो यहाँ पे हैं उनकी समझ ने उन्हें ये पावर दी है। लेकिन व्हाट आई सी विद द यंगस्टर्स टुडे, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू बी आउट ऑफ द ग्रुप, जो डॉक्टर विभा ने भी कहा था। और मतलब तो ये चीज या मतलब ये जो ये है कि इट इज अ थिंग टू बी प्राउड ऑफ, ये यंगस्टर्स को अब ना वो उस चीज को समझ पा रहे हैं ना वो उसे ग्रहण कर पा रहे हैं। पता नहीं ये पंचम काल का असर है या क्या असर है, थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट है वर्सेस आवर टाइम्स। नहीं, ऐसी बात नहीं है स्वाति। यंगस्टर्स आर नॉट डेफिशिएंट इन एनी मेजर। वो उतना ही समझते हैं जितना हम समझते हैं, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि वो हमसे थोड़ा ज्यादा ही समझते होंगे। तो ये आपको बड़े लोगों में भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इस प्रकार की भ्रांति बड़े लोगों में नहीं है, बड़े लोग भी ऐसा समझते हैं। और यंगस्टर्स भी, मैं तो देखता हूँ हमारे परिवार में तो छोटे छोटे बच्चे हैं, और कुछ भी बिस्किट भी आया तो वो देखेंगे पहले इसके कि इसमें क्या है, फिर बल्कि मुझे भी बताते हैं कि ये इसमें E5631 लिखा हुआ है, ये एक प्रिजर्वेटिव है, ये क्या है, आपने देखा कभी क्या? तो ये तो मैं नहीं समझता कि उनमें इतना विवेक नहीं है। लेकिन एक ऑप्शन होता है, ठीक है, उन्होंने ये ऑप्शन एक्सरसाइज किया कि वो उसी बहाव में बह जाएंगे। ये उनका विकल्प, ये उनका निर्णय है। लेकिन उनमें समझने की शक्ति नहीं है, ये मैं नहीं मान सकता। समझने की शक्ति पूरी है, समझने की शक्ति है। 8 वर्ष के बच्चे से समझने की शक्ति आ जाती है। नहीं एग्रीड, समझने की शक्ति है, शायद वो हृदय की वो हाँ, बल नहीं है बस जिससे मन वो नहीं, उस पाथ को फॉलो मन कर नहीं सके। है। हाँ असली बात यही है, मन नहीं है। और उसमें हो सकता है कि कुछ हमारी ओर से कुछ कमी रह गई हो, या फिर उनकी प्रवृत्ति है इस तरह की। तो अगर प्रवृत्ति है तो प्रवृत्ति है। नीरज भैया का, मुकुल भैया का हैंड रेज है, सो हाँ, मुकुल जी पहले बोले। मुकुल जी को आप पहले मौका दीजिए। हाँ, सभी को जय जी। मेरे को एक दो चीज पूछनी थी। एक तो 9वें ग्रहवेग के बारे में बताया था सुनील जी ने। तो 9वें ग्रहवेग जो होते हैं वो कैसे वहां पे भी पहुंच के भी दोबारा से वो संयम नहीं होने की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते। दूसरा ये जैसे इसमें बताया गया है कि त्रियंज गति में, देव गति में और इसमें संयम नहीं होता। तो क्या इसके पीछे कुछ इस तरीके से कोई हमारे पास वो है कि नहीं, स्वर्गों में या नरकों में भी नहीं है संयम, और त्रियंज गति में भी काफी कम है। तो ये कैसे हम कह सकते हैं कि हाँ इनमें है ही नहीं संयम? और ये दो चीजें ही पूछनी थी मेरे को। अंकल वाईके अंकल आप म्यूट पे हैं। ये जो 9वें ग्रहवेग की बात हुई थी, इसमें भावलिंग की बात नहीं है। ये द्रव्य लिंग से जो 9वें ग्रह तक जाते हैं वो बार बार नीचे ऊपर आते। भावलिंग वाले तो अधिक से अधिक 32 से ज्यादा साइकिल कर ही नहीं सकते, जन्म नहीं ले सकते। ये एक पॉइंट रहा। दूसरा, अब देवताओं की बात करें, देवता संयम धारण कैसे करेंगे? न तो उनके अंदर रसना का कंट्रोल है, और वो वहां गए ही भोग विलास के लिए हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं दिया करता हूं कि 500 रुपए की टिकट लेके आप पिक्चर देखने गए, वहां बैठ के क्या आप तत्वसूत्र के वो बात करेंगे? गए काय के लिए वहां पर? वहां गए थे 500 रुपए खर्च करके भोगने के लिए। तो वो दैट इज मेंट फॉर भोग। वहां पर संयम की बात होगी नहीं, और ना वहां पर कोई वातावरण बनता है। ऐसे ही नरक में उनके कतई पुण्य होते ही नहीं है कि इस डायरेक्शन में वो सोच भी सके।
मुकुल। ओके, स्वाति। हाँ जी, ठीक है। नीरज भैया आपका भी प्रश्न था। मेरा प्रश्न नहीं, एक पॉइंट जो रेज हुआ है कि जो यंगस्टर्स हैं, यंग जनरेशन है, और जैसे सुनील जी ने इतना अच्छा समझाया कि आज तो सभी जगह असंयम की दुकान क्या बाजार के बाजार लगे हुए हैं। तो इसमें और एक और बहुत अच्छी बात आई जो अपन शुरू से ही कहते आए हैं, संगत। संगत अच्छी होगी तो सब बढ़िया होगा। लेकिन ये बात भी सही है कि जो यंग जनरेशन होती है उनकी उम्र का तकाजा होता है, उस वक्त उनको इतनी समझ नहीं होती। तो मेरा जो पर्सनल जो मेरी समझ है या मेरा मानना है कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो देखो माँ बाप की है। अगर माँ बाप खुद ही संयम ना बरते और बच्चों से ही एक्सपेक्ट करें कि भाई वो संयम कर लें, तो ये बच्चों के साथ अन्याय होगा। तो पहले तो माँ बाप को खुद को समझना पड़ेगा। और दूसरा एक और है कि जब भी मौका मिले, अपॉर्चुनिटी आए, विद एग्जाम्पल, तब बच्चों को अपन समझाएं कि भाई देखो ये गलत है। तो मैं एक छोटा सा उदाहरण अभी रिसेंटली मेरे साथ 2 वीक पहले हुआ तो मैं शेयर करना चाहता हूँ। मेरा बेटा लगभग 16 साल का, वो क्रिकेट खेलता है। तो मैं उसको संडे उनके क्लब की ट्रेनिंग होती है, मैं 2 बजे छोड़ने जाता हूँ, 3 बजे लेने जाता हूँ। पर स्थिति बस अब मैं नहीं जा पा रहा हूँ उसको लेने। तो मैंने उनकी टीम के कैप्टन को बोला, क्योंकि उसने बोला कि भाई स्थिति है तो आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं। तो मैंने उसको बोला कि भाई आप जब जाते हैं क्लब ट्रेनिंग के लिए तो मेरे बेटे को ले जाएं और वापस छोड़ दें। तो उनका कोई दिक्कत नहीं है, रास्ते में घर आता है आपका, ले लूंगा। तो वो लाते हैं और छोड़ जाते हैं। अभी 2 वीक पहले क्या हुआ कि जैसे ट्रेनिंग खत्म हुई तो मेरे बेटे रन का मैसेज आया घर पे कि भाई पूरी टीम ट्रेनिंग के बाद पब जा रही है और मैं भी उनके साथ जा रहा हूँ। तो मैंने कहा अरन वहीं रुक, तुझे जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मुझे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नजर आई कि जब मैं अपने बेटे को और भी अच्छे से समझा सकता हूँ कि भाई कहाँ क्या करना है। तो मैंने अपनी वाइफ को बोला कि अभी तुम जाओ और अरुण को लेके आ जाओ। तो वो रुका रहा, पूरी टीम चली गई और उसको लेकर के हम घर पे आ गए। फिर उसके बाद अगले दिन उस कैप्टन का मेरे पास मैसेज आया कि नीरज, आई एम रियली रियली सॉरी, मैंने तुमसे पहले पूछा नहीं कि हम तुम्हारे बेटे को पब ले जा सकते हैं कि नहीं ले जा सकते, और क्या ये ड्रिंक कर सकता है, क्या इज ही अलाउड टू डू दैट। तो मैंने उनको पोलाइटली लिख दिया कि भाई देखो, एज ए होल फैमिली वी आर टी टोटलर्स एंड वेजिटेरियंस। तो उसने बहुत सॉरी फील किया और उसने बोला कि ठीक है। और मैंने कहा रही पब जाने की बात, मैंने कहा कि अगर कभी ऐसी स्थिति बन जाए कि जब उसको पिकअप नहीं कर पाए या आपका कुछ आपकी जो प्रोग्राम में कुछ दिक्कत आ रही है तो जा तो सकता है, लेकिन वहां जाके वो ड्रिंक की बोतल को भी हाथ नहीं लगाएगा। दैट इज द रूल वी हैव। और फिर मैंने अपने बेटे को समझाया, देखो कितनी बड़ी बात यहाँ समझने की कि उस तुम्हारे कैप्टन ने, जो कि करीब करीब 40 साल का आदमी, उसने भी सॉरी फील किया कि गलती करी, और अपना धर्म क्या कहता है और अपने लिए क्या सही है और क्या गलत है। हालांकि उसको वो संस्कार हैं, लेकिन फिर भी मैंने देखा कि यहाँ उन संस्कारों को और भी ज्यादा दृढ़ बनाने का मेरे पास प्रैक्टिकल मौका है, चांस है। तो मैंने उसका उपयोग किया। तो मैं एक एग्जाम्पल ये देना चाह रहा हूँ कि रियल लाइफ में भी जहां पर ऐसा कहते हैं ना कि आप नदी के बीच में खड़े हो जाओ और तो आपको गीला होना ही पड़ेगा, उसी तरह की स्थिति है कि सब जगह ही ड्रिंक की ड्रिंक है, ड्रिंक्स ही ड्रिंक्स हैं। तब आपको बचना है। तो मैं तो कहूंगा कि यंग जनरेशन को बचाने के लिए तो जो उनकी ऊपर की जनरेशन है उनकी शायद थोड़ी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है यहाँ पे, कि उनको बताया जाए, समझाया जाए विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स एंड एवरीथिंग, और फिर वहां से अपन वहां के लेके जाए। जैसे भी कमल अंकल ने बोला, अगर उनकी प्रवृत्ति में है कि वो गलत करेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश करना हमारा काम है। और एज ए पेरेंट, एज ए एल्डर्स, वी हैव टू डू आवर जॉब। तो ये एग्जांपल मैं जो शेयर करना चाह रहा था कि अभी हुआ तो मेरे को लगा कि हाँ, अब वो ज्यादा उसके दिमाग में और दृढ़ता आ गई है कि हम किस तरह से अपने जीवन को फॉलो कर सकते हैं। तो ये नीरज के साथ तो बहुत डिफिकल्टी है अभी। हाँ, नीरज के जीवन का एक प्रैक्टिकल संयम का अनुभव मैं बताता हूँ। जब ये बीमार पड़े थे तो मैं इनको एक आध एक्सचेंज कर रहा था। थोड़े दिन बाद इन्होंने बताया ये अब ये बंद किया जा रहा है, कारण कमल अंकल ने मना कर दिया है, अब मैं कोई व्हाट्सएप वगैरह नहीं करूंगा। उसके बाद मैं जब ये ठीक होकर घर आ गए, मैंने कहा अगली मीटिंग जो फिक्स हुई थी, मैंने कहा आप ड्यूटी पे आ रहे हैं? बोला बिल्कुल आ रहा हूँ। पता लगा ये नहीं आए, एब्सकॉन्ड हो गए। मैंने पूछा भाई क्यों नहीं आए? बोले कमल अंकल ने बोला था तुम नहीं आओगे। ये है संयम। है इतना बड़ा आदमी हो गया, सफेद बाल हो रहे हैं इसके, लेकिन संयम इसका ये है कि ज्यादा सफेद बाल वाले ने इसको बोला और इसने मान लिया फौरन। गुड।
यही तो बात मैं कहना चाह रहा हूँ अंकल कि जो मेंटर्स होते हैं वो इतने जरूरी है जीवन में, जो संगत है ना वो अगर सही नहीं है तो हम कहीं ना कहीं गलती कर ही फिसल बैठे। जाते। नहीं तो बस यही अंकल पूछ कमल लिया था। अंकल, आपसे आपके आपके डायरेक्शंस के बिना ग्रुप कुछ भी नहीं करता है। ये इसका उदाहरण है। तो एक्चुअली मेरा इसी से संबंधित प्रश्न था। कल मैं अपने हस्बैंड से भी ये डिस्कस कर रही थी, और हम यही इसी किसी विषय पे चर्चा कर रहे थे। तो मेरे हस्बैंड ने एक पॉइंट उठाया कि देखो मतलब कि जो भी पर्सन ऐसा कर रहा है वो भी तो एक सोल है। तो मतलब मेरा ये कहना है कि कितना बाहरी एनवायरनमेंट, क्योंकि बाहर तो असंयम की दुकान, बाजार, जो भी मोहल्ला, शहर, वर्ल्ड सब कह लो, वो सब लगा हुआ है बाहर। तो अब उसमें हमारे बच्चे घूमते हैं उस असंयम में, हम तो फिर भी घर में अपना मन लगाते हैं। वो लोग बाहर ज्यादा घूमते हैं। अब उसमें एक तो बाहरी में तो वही मिल रहा है। तो मैं अगर अपने जीवन पे रिफ्लेक्ट करूं तो बाहर कुछ भी हुआ हो, मेरे से शायद मतलब मैं मतलब, और केवल ड्रिंक्स तक सीमित नहीं होता है ये, मतलब हर लाइफ के हर बड़े डिसीजन में जो हमारे से संबंधित होता है, मतलब शील में, हर में ये संयम काम करता है, जैसे शुरू में बोला। तो उसमें मतलब बाहरी, जैसे मेरे जीवन में जो एग्जाम्पल्स हैं वो ये है कि बाहरी क्या हो रहा है उससे मेरे को, क्योंकि मेरा आंतरिक थिंकिंग और आंतरिक अपनी आत्मा की ओर दृष्टि इतनी प्रगाढ़ थी कि मैं अपनी आत्मा, जो मेरी कॉन्शियस अलाउ नहीं कर सकती थी, वो मैं कर ही नहीं सकती थी। तो मतलब मेरे सोल ने मेरे बाहरी वातावरण पे विजय पाई हमेशा। लेकिन ये चीज मतलब कहाँ तक होती है कि बाहरी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने एक पॉइंट बोला कि द अदर पर्सन इज ऑल्सो हैविंग अ सोल, तो उसकी जर्नी है। तो अब ये मेरे को ये क्वेश्चन ये है कि वो सोल का पावर वर्सेस एक्सटर्नल पावर, क्या इक्वेशन होती है, कौन विजयी होता है कौन नहीं होता। मतलब क्योंकि मैंने तो अपना देखा कि एक्सटर्नल में मेरे भी था एनवायरनमेंट में, लेकिन मेरी सोल ने ज्यादा बड़ा रोल प्ले किया। तो बाकी क्या होता है, मतलब एक्चुअली ये क्या होता है? बाकी सारे निमित्त हैं स्वाति, और सब निमित्त ही होते हैं, गुरु भी निमित्त ही होते हैं। यानी आपने जो बात कही वो आप उपादान कारण की बात कर रही हैं, कि उपादान कर्ता की बात कर रही हैं। तो उपादान कर्ता तो आप ही होंगी, आपकी सभी की। वो भी जैसे विशाल ने कहा कि वो दूसरे व्यक्ति की भी तो आत्मा है, उसकी अपनी यात्रा है, वो सही है। उपादान तो वही है, लेकिन निमित्त, अब माता पिता भी जो सीख देते हैं, जो अपना उदाहरण सामने प्रस्तुत करते हैं, वो भी निमित्त मात्र ही हैं। गुरु भी निमित्त होते हैं, और देवशास्त्र भी निमित्त ही होते हैं, सब निमित्त हैं। अंततः तो स्वतंत्र है जीव राह अपनी चुनने के लिए। तो हम यही प्रयास कर सकते हैं कि अधिक से अधिक जो स्टिमुलाई मिले निमित्त से, वो उनको अनुकूल दिशा में मिले, बस। स्वाति, ये जो आत्मा तो सबकी एक सी है, लेकिन उनके अंदर जो कर्म है, किसी के पाप कर्म ज्यादा हैं, किसी के पुण्य कर्म ज्यादा हैं, दैट इज वन फैक्टर। दूसरा उनका पुरुषार्थ, 2 फैक्टर। तीसरे उनके संस्कार, और लास्ट में तो विसंगति है ही कि बाहर उनको क्या संग है। हालांकि ये सही है कि आजकल के बच्चों को बहुत डिफिकल्ट है हमारे कंपैरिजन में अपने आप को रोके पाना, लेकिन अगर ये 3-4 चीजें हैं तो बच्चे रोक लेते हैं, और अपने देखें बड़े अच्छे अच्छे बच्चे रोक रहे हैं। स्वाति। हाँ जी, हाँ जी। हमारा टाइम तो ऊपर हो चुका है, लेकिन किसी के भी, पीयूष भैया, सुषमा जी, और मुकुल भैया, एनी क्वेश्चंस, एनी अदर पार्टिसिपेंट्स इफ यू हैव? No questions, but I just want to thank Sunil ji for sharing candidly some very inspiring parts of his professional life, and particularly I was impressed by how he resisted, launching the mosquito killing racket. It's very hard to do that in a corporate setting, and to have that strength of conviction is truly inspirational. So thank you for sharing that lovely session. Thank you पीयूष जी। मैं मतलब इसी उसमें एक बस, बिकॉज कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स हैं यहाँ पे,
कि और किसी का भी कोई और एग्जाम्पल हो अराउंड, क्योंकि ड्रिंकिंग तो बहुत कॉमन है कॉर्पोरेट्स में, और मतलब इवन वाइल वी आर ऑन सीनियर पोजीशंस एंड ऑल, बट अगर चलती है मान लो तो क्या स्टॉप उसको करना, मतलब कमल अंकल मैं स्पेशली आपसे पूछूंगी कि जैसे स्टॉप किया तो दो पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। एक ये है कि हम अपना क्यों ला दें ऑन द कॉर्पोरेट, राइट, कि ये मेरी बिलीफ सिस्टम है कि ये नहीं होना चाहिए। अगर मुझे पावर ऑफ वो दिया, अथॉरिटी दिया गया है कि इसमें क्या मेन्यू बनेगा, तो मैं उसमें डालूं कि भाई अल्कोहल नहीं होगी। लेकिन अगर मेरा नहीं है और मैं एक सीनियर पोजीशन पे हूँ, तो क्या अगर वो चलता है तो क्या मैं स्टॉप करवाऊं, या फिर वहां पे मैं मतलब हाउ डू वी गो अबाउट इट? सो कोई इसमें सजेशंस है? मतलब एक ये है कि ठीक है, इफ इट इज द नॉर्मल नॉर्म कि ये इस तरह से ऑफिस में ये डिनर होगा, तो क्या उसमें बिकॉज वी आर सीनियर वी गो अहेड एंड से कि नहीं ये नहीं आएगा, और वी जस्ट लेट इट बी बिकॉज वी आर नॉट ऑथोराइज्ड टू स्पीक? नहीं, आपने मुझसे पूछा है सवाल, तो मैं अपने उदाहरण से ही बताता हूँ। मैंने मेरे ख्याल में एक बार इस प्लेटफॉर्म पे बताया भी था कि जब मैं उत्तरकाशी में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट था, तो तब मेरे जो इमीडिएट बॉस थे कमिश्नर, वो आए, और जब परंपरा होती है तो हमने भी बड़ा जतन करके उनके लिए घर में डिनर का इंतज़ाम किया उसमें, और सब सारे जितने अधिकारी थे ज़िले के उन सबको भी बुलाया, और शुरू में सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह सर्व किए गए। तो वो थोड़ी देर, वो एक्स आर्मी ऑफिसर थे, और थोड़ी देर तक तो वो उसमें एक सिप लेते रहे, फिर बोले कि वे आर द हार्ड ड्रिंक्स। तो मैंने कहा कि मैं तो टी टोटलर हूँ, हमारे यहाँ तो नहीं सर्व होता। तो 8 बजे से डिनर था और वो पहले ही आ गए थे, क्योंकि परंपरा आर्मी में भी यही होती है कि पहले से ही शुरू हो जाती है पीने की प्रक्रिया। तो वो बोले, यानी डिनर का टाइम नहीं हुआ था, उससे पहले बोले तो फिर समय क्यों नष्ट करना, तो लगवा दो खाना। अब खाना तो तब तक तैयार नहीं था, तो खैर जल्दी जल्दी में जो चीजें थी तैयार थी वो सब कर दी गई और वो खा के चले गए। बहुत बुरा लगा, सब लोगों को बहुत बुरा लगा। फिर मैंने तो निश्चय कर लिया कि अब मैं इनको कभी नहीं बुलाऊंगा अपने घर में। और कमिश्नर का आना जाना लगा ही रहता था, यानी 3 महीने में 4 महीने में उनका दौरा हो जाता था। I didn't even offer him a cup of tea at my place. तो अब उसके जो भी परिणाम हुए हों, अब उन्होंने जरूर फील किया, और लोगों को भी बहुत अजीब लगा कि कलेक्टर बुलाते नहीं है कमिश्नर को। तो खैर आई नेवर केयर फॉर इट। और जो जिनमें जितने भी इस तरह के अवसर आए तो आगे भी, तो उसमें जो मेरे विभाग में, यानी जो मेरे चार्ज में अगर है कोई ऑफिस, तो उसके जितने भी ओकेजन्स हुए उनमें तो कोई सवाल ही नहीं उठता था किसी भी तरह की चीज का सर्व करने का। पर मैं, जब मुझे, यानी मेरा नहीं होता था, मैं होस्ट नहीं होता था और किसी के में जाना होता था, तो मैं चला जाता था। बाद में जाकर मैंने ये भी छोड़ दिया, मैंने कहा जहां सर्व किया जाएगा वहां मैं नहीं जाऊंगा। मैंने कह दिया, अपने मित्रों से भी कह दिया, बिल्कुल जो नजदीक के हैं, कि भाई तुम्हारे घर में अगर कुछ बनेगा नॉन वेजिटेरियन तो मैं नहीं आऊंगा। कोई ओकेजन होगा जिसमें नॉन वेजिटेरियन सर्व किया जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा। फिर मैंने ये भी तय कर लिया कि मैं किसी ऐसे रेस्टोरेंट में भी नहीं जाऊंगा जहाँ पे सर्व किया जाता है कुछ। तो हमारे परिवार में लोग जाते हैं, सब जाते हैं, मैं किसी भी इस तरह के फैमिली ओकेजन में शरीक नहीं होता। तो आप अपने ऊपर ही नियंत्रण कर सकते हैं, दूसरों के ऊपर नियंत्रण नहीं कर सकते। जो आपके अधिकार क्षेत्र में है उसमें तो आप कह देंगे, और जो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है तो उसमें आप बस इतना ही आपकी स्वतंत्रता है कि आप उसमें सहमत, आप उसमें उसकी अनुमोदना न करें, आप उसमें भागीदार न हो और अनुमोदना करें। अभी एक बहुत बड़ा हमारे यहाँ अवसर होने जा रहा है कि हमारी ग्रैंड डॉटर का एक बहुत बड़ा यानी उसकी परफॉर्मेंस है
it's in a restaurant where non-vegetarian food is served, we are not going. पर कमल एक डाउट है, उस कमिश्नर बेचारे को चाय क्यों नहीं ऑफर की गई? नहीं, बेकार में उनको पसंद नहीं आएगी ना, उनको तो वही पसंद आता था ना। फिर तो यही कहते कि ये क्या, उन्होंने कहा था कि कब तक ये रंगीन पानी पिलाते रहोगे। इसमें अंकल, इसमें एक और बात में, हाँ, चाय भी तो रंगीन होती है, यही तो, वो भी एक रंगीन पानी होता है। नहीं अंकल, सही बात है, अल्टरनेट ऑप्शंस निकाल देने वाली बात। एक बार आपने पहले भी एग्जांपल दिया था, मैं अपने घर का एक और एग्जांपल शेयर करना चाहता हूँ, शायद रानू कॉल में है कि नहीं। उसके स्टाफ के जो भी टीचर्स हैं, उनको ये लोग मिलते हैं, तो ये हमेशा क्या करती है कि इसको मालूम में बाहर जाएंगे और सब अलग तरह का खाना सर्व होगा, तो हमेशा अपने घर ही बुला लेती है कि मेरे घर आओ और मैं अपना जो वीगन फूड आप लोगों को खिलाऊंगी। और वो आते हैं और बड़े अच्छे से भारतीय भोजन करके जाते हैं, उनको पसंद आता है। फिर कई बार उनको लगता है कि भाई हर बार रानू के घर पे ही क्यों, तो फिर अब क्या करें, तो कभी ना कभी कोई ना कोई बहाना बना करके अपने घर पे बुला लेती है कि भाई जैसे अभी आने वाले, बोला नीरज की तबीयत ठीक नहीं है, आप लोग हमारे घर आओ, ये इससे भी मिल लेना और खाना भी मिल जाएगा आपको। तो उनको वीगन फूड मिलता है। तो फिर इस बार बोले कि नहीं, हम सिर्फ कॉफी और चाय पियेंगे और परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो पॉइंट ये है कि अगर आपके रेस्ट्रिक्शंस हैं और फिर भी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मेंटेन करना है, तो देयर आर अल्टरनेट ऑप्शंस अवेलेबल। पीपल कम्स टू योर हाउस एंड दे एंजॉय इट, उसमें कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये है कि दूसरे लोग भी समझदार होते हैं और समझते हैं और वो स्थिति को मानते हैं। उनको पता है कि कितने ज्यादा स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन लोग हैं, तो वो वैसा फॉलो करते हैं। तो सही बात है अंकल, जो आपने एग्जाम्पल दिया, पॉसिबिलिटीज तो हैं कि आप उसको मैनेज कर सकते हो। नहीं, अभी मेरे हुआ, हमारे कंपनी के टॉप क्लाइंट में जो यूएस में जो सबसे ज्यादा बिजनेस देते हैं, वो हमें कैसे जानते हैं, तो वो ही वाज लाइक वांटिंग, ही वाज कमिंग टू आवर होम, and my boss in the US was also coming with him to our home. तो एनीवेज खैर हम लोग का वो ड्रिंक्स का तो कुछ नहीं, बट माय बॉस सेड कि मतलब he'll get the bottle at home and वो तो तुम लोग तो नहीं ड्रिंक करते हो, मतलब आई डोंट नो व्हाट इट वाज। विशाल सेड कि ऐसे थोड़ी कोई होता है कि डोंट दे अंडरस्टैंड एंड ऑल। तो एनीवेज, तो मैंने उनसे पिछले दिन ही ऑफिस में कह दिया हमारे तो ये सब नहीं चलता, हमारे तो आपको बड़ा वो मिलेगा। तो वो मीन आई थिंक पहले से ही I just told, communicated to them, so they were very happy means the way they came. So एक ये है कि मतलब you let them know, set the expectations, and then it becomes easy. So and they were very happy to come overall, and anyway they also got the chocolates after asking 10 times that they have to be Jain chocolates. So they were so much then that otherwise they'll not take. तो दैट मीन्स, बट एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरी एक फ्रेंड आई लंच के लिए, सोसाइटी में ही हम लोग कर रहे थे, तो शी ऑर्डर्ड नॉन वेज। सो आई इंटरप्टेड हर फ्रेंड, क्या मतलब एक ऑफिस कलीग थी, आई इंटरप्टेड हर सेइंग दैट वेज ही मंगवा लो, अदरवाइज आई वोंट बी एबल टू पे फॉर इट। तो शी फेल्ट अ लिटिल बैड। अब वो मतलब थोड़ा सा इक्वेशन हमारी उतनी ठीक नहीं थी, तो शी फेल्ट बैड। अब ठीक है, उसका जो भी इम्पैक्ट हुआ, बट वो भी हो जाता है कभी कभी। People may take it offensively as well, but what I feel is people take it offensively if your equation is not good with them. If your equation is good, then they understand. मतलब वो है कि आप प्रेम पूर्वक संबंध है तो आपकी हर चीज एक्सेप्टेबल है, और नहीं है तो फिर आपके ये सब बहाने बन जाते हैं। So लेकिन ज्यादातर ये एक पेपर टाइगर ही होता है, लोग उससे बेकार में डरते रहते हैं। हाँ, कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, और फिर लोग कुछ कहेंगे भी तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं। और फर्क तब पड़ता है जैसे स्वाति ने कहा कि अगर उनके मन में पहले से ही कुछ वैमनस्य है तो ये शायद बहाना बन सकता है। हाँ, नहीं एग्जैक्टली वही हुआ, मतलब वो था वैमनस्य, तो वो एक और ट्रिगर हो गया ऊपर से। तो ठीक है, वो पहले ही था तो और हो गया, दैट्स ओके। से मैं एग्री करूंगी कि एक दफा में स्टैंड लेना होता है, बल्कि आगे के लिए वो बहुत आसान हो जाता है। फिर तो एवरीबडी सेज कि उनके यहाँ तो ये नहीं होगा, उनके खाने में तो ऐसा नहीं होगा, वो लोग नहीं करेंगे, तो आगे के लिए लाइफ इतनी आसान हो जाती है कि वो बहुत जल्दी सबके में फैल जाती है। तो आगे से हमें स्टैंड नहीं लेना पड़ता।
वो एकदम पता चल जाता है। I think अब this I think time just I got a few requests कि we should over in time, so I think we can just move towards closure. बस एक चीज एज ए क्लोज, शुरू में सुनील जी started the session by saying कि संयम करें तो हिंसा और कुशील पाप से हम बच जाते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि बाकी सब पाप से भी, झूठ से भी बच जाते हैं अगर संयम रहे, चोरी से भी बच जाते हैं और परिग्रह से भी बच जाते हैं। मतलब मेरी साड़ियां इकट्ठी हो ही जा रही है, बाजार जाती हूँ तो कोई पसंद आ जाती है तो पिक करने संयम रखूं तो उस परिग्रह के पाप से भी बच जाऊं। तो आई थिंक इस पे कोई पर्सपेक्टिव है, मतलब पांचों पाप अभी से ही मैंने बचते हैं। बताया था, वाईके अंकल ने मैंने ऑलरेडी बताया बताया। था ना, ये परिभाषा में ये है ये कि सारे व्रत इसमें निहित हैं, पांचों हाँ, व्रत। तो पांचों पापों से आपको इससे निवृत्ति मिलती है। ये तो हाँ जी। 12 की अभी जो गाथा मैंने सुनाई थी तो उसमें ये है, तो पांचों पाप छोड़ने होते हैं। हाँ और जी, फिर ऊपर से समिति जो कि आपको सारी हर प्रकार की हिंसा से आपको बचाती है, तो ये सब इसके हाँ जी, अंदर इंटीग्रल पार्ट है। हाँ जी, हाँ जी। तो दो मेरे रिक्वेस्ट हैं। एक, बिफोर वी जस्ट एंड द सेशन, एक तो हमारे को नेक्स्ट फ्यू सेशंस के लिए हमारे स्पीकर्स लाइनअप हमें करने हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है, यहाँ पे जो रेगुलर हमारे अटेंडीज हैं, लाइक पीयूष भैया, आपका सेशन ड्यू है, तो पीयूष भैया, रानू, मुकुल भैया, सुषमा जी, anyone please we'll reach out to you separately that next हमारा तप, त्याग और अकिंचन के सेशंस हैं, so we prefer to take from our participants only, so if whatever session appeals to you, we would love to hear you as well. So that was उसके ब्रह्मचर्य के लिए नरेश का फिक्स है, हाँ जी, बाकी हाँ जी, 4 जो हैं वो उसके लिए अभी वॉलंटियर्स चाहिए। हाँ, तब त्याग किंचन के लिए। तो वी विल लुक फॉरवर्ड टू योर लेकिन रिस्पॉन्स ऑन दिस। अगला सेशन आप अगले इतवार को करना चाह रहे हैं ना? नहीं, वो अंकल रिक्वेस्ट आई है कि अगले के अगले, सो 24 15 दिन के बाद। हाँ, 15 दिन के के बाद। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो वी विल जस्ट कोऑर्डिनेट विद द एक अदर्स। बात और तय कर लीजिए कि कोई मिले या ना मिले, सेशन तो करना है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जब तक कि कोई इमरजेंसी ना हो जाए तब हाँ जी। तक हम अपने से कार्यक्रम से हटेंगे नहीं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नहीं, और एक और बात कि अगर रेगुलर अटेंडीज आर नॉट एबल टू अटेंड, देन दे शुड आल्सो पोस्ट दैट दिस सेशन, तो वो हम एक वो सिस्टम बना लेंगे अंकल, जिसमें वी विल आल्सो गेट टू नो बिफोर एंड दैट पीपल आर नॉट देयर, नहीं तो लास्ट मोमेंट पे देन वी डोंट हैव एनीबडी टू स्टार्ट द जूम और समथिंग, जो लास्ट टाइम इशू हो गया था। तो सो नहीं, वो टेक्निकल जो उसका वो है, यानी एस्पेक्ट है, उसके अलावा मैं बात कर रहा हूँ कि अगर कोई नहीं आता है, यानी जैसे कि अब अगला आपको त्याग का करना है, तब का करना है ना, मतलब तब का करना, तो उसके लिए कोई नहीं आता है तो बिना उनके भी हम शुरू कर देंगे, है ना। जब यानी हम सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर देंगे, कोई भी, मैं, योगेंद्र जी सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर देंगे और हो जाएगा। उसमें उसके लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बट वी विल हैव द सेशन। हाँ जी, थोड़ा सा उसका वो बदल जाएगा, उसका कलेवर थोड़ा बदल जाएगा कि उसमें ज्यादा एक्सपीरियंस शेयरिंग का प्रोपोर्शन बढ़ जाएगा, जैसे भी हो जाएगा, यानी बिना फॉर्मल प्रेजेंटेशन के भी हम कर लेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। लेट्स एडहियर टू दैट। इसमें भी थोड़ा सा हम संयम रखें, है ना, यानी जो हमारा कार्यक्रम है वो कार्यक्रम रहेगा, चलेगा। श्योर अंकल, रिगार्डलेस। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सुषमा जी ने हैंड रेज किया था बीच में। अच्छा, सुषमा जी, दैट्स ग्रेट। आप वॉलंटियर कर रहे हैं या आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं? उससे पहले के पार्ट में उन्होंने हैंड रेज किया था। नहीं स्वाति, थैंक यू एंड जय जिनेंद्र एवरीवन। एक्चुअली मेरा एक क्वेश्चन था, आई एम स्टिल लर्निंग अ लॉट, आई मीन, सो there was a little dilemma, and since I know कि भाई टाइम थोड़ा सा हो गया, it can be taken up in another future session,
if I can just express the question right now. sure. Yeah. तो Sure. क्योंकि मेरे को समझ में आ रहा है कि भाई जब हम लोग जैसे we don't want to serve or we can follow our principles, right? क्या भाई हम ये नहीं करेंगे, हम ये नहीं सी, बट मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे कोई हमारे बहुत करीबी हो, फैमिली मेंबर्स ही हो, मतलब जो बड़ा सा फंक्शन कर रहे हैं, वैसे हमको बहुत दिल से प्रेम से इनवाइट भी करते हैं, और अगर बाय चांस मतलब क्योंकि उनके लाइफस्टाइल में उतना नहीं है देर से कि भाई हम ड्रिंक सर्व करेंगे या नॉन वेज सर्व करेंगे, बस सेपरेट कर लेंगे, मगर हम लोग का ऐसा है जैसे कि भाई नहीं ऐसा हो तो हम नहीं जाएंगे, तो कहीं ना कहीं उनको काफी दुख भी होता है ना. सो इज इट और इज इट नॉट अ फॉर्म ऑफ हिंसा? तो यू आर गिविंग अनहैप्पीनेस टू समबडी. आप एक तरह से अपना नियम कर रहे हो, संयम कर रहे हो, अपने प्रिंसिपल्स पे हो, दृढ़ हो, बट दूसरे को भी, दूसरे की क्या भावना होती है, हाउ दे फील हर्ट बिकॉज वी आर नॉट पार्टिसिपेटिंग, एंड दे आर ऑल्सो नॉट एट दैट लेवल कि हाँ दे कैन डू दिस फॉर द वर्ल्ड, राइट? इसमें सुषमा जी जैसे ऑफ कोर्स किसी का, मैं बहुत शॉर्ट में ये बोलूंगी कि अभी अगर हम सोचें कि मुनि महाराज जी हमारे यहाँ आए, वो नहीं लेते, तो हमारे को यही प्रेरणा मिलती है कि हमें शुद्धि बढ़ानी है अपनी. तो मतलब somehow people understand it कि थोड़ी सी वो है, तो मतलब दुख तो होता है, लेकिन वो दुख उनके उत्थान का ही कारण बनता है. तो थोड़ा सा ये चीज है, बट ऑफ कोर्स मतलब मैं ये कहूंगी कि ऐसा नहीं है कि हम हमेशा मतलब वही, मतलब ये हमें मतलब प्रैक्टिकली हम लोग इवेल्युएट कर लेते हैं कि क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में, बट अगर हमने सही मार्ग अपनाया तो वो लोगों के लिए प्रेरणा का ही कारण बनता है, ये मेरा मानना है. एक और मैं ये भी इसमें ऐड करना चाहूंगा कि अगर आपने अपना नियम इसलिए तोड़ दिया कि दूसरे को दुख न हो, तो आपने ज्यादा बड़ी हिंसा अपने साथ की, है ना? तो अगर उसको आप हिंसा मान रहे हैं कि दूसरे को दुख हो रहा है, जो कि गलत है, अगर कोई गलत मान के बैठ जाए, जैसे किसी के भले के लिए कोई बात कही जाए और उससे कहे कि मुझे तो इससे बड़ी चोट लग रही है, तो उससे थोड़ी हम डिटर हो जाएंगे इस बात से, है ना? तो यही बात है इसमें कि अगर वो गलत बात से दुख मान रहे हैं तो ये उनकी गलती है, पर आप गलत करके अपने साथ अधिक हिंसा करेंगे और बड़ी हिंसा करेंगे, है ना? और ये मतलब इसमें कमल वही भाई, पॉइंट आ जाता है. स्वाति, हाँ जी. यहाँ पर एक ग्वालियर में हमारे भाई लालमणि भाई हैं, 7 प्रतिमा हैं उनकी पत्नी की डेथ हो गई. थोड़े दिन बाद एक स्त्री उनके पास आई और बोली, मुझे आप बहुत पसंद हैं, आप मुझसे शादी करिए, तो और नहीं करेंगे तो मेरी आत्मा को बहुत क्लेश होगी, और आप तो अहिंसा वाले धर्म के हैं तो आपको हिंसा होगी. तो उन्होंने यही बोला कि तुमको तो थोड़ा दुख होगा, पर मेरी आत्मा का तो हनन हो जाएगा, मेरे नियम खत्म हो जाएंगे, मैं कहीं का नहीं रहूंगा. तो अपन को ये देखना है, जो कमल भाई ने कहा कि सबसे पहले मेरी आत्मा का क्या हो, है ना? तो अपन को उसकी रक्षा पहले करनी, इसीलिए अपने यहाँ जियो और जीने दो कहा. पहले जियो कहा महावीर भगवान ने, ये नहीं कहा कि जीने दो. पहले खुद जियो, तब उन्होंने कहा जीने दो. स्वाति. थैंक यू सुषमा जी फॉर सच अ नाइस क्वेश्चन. तो बस अब हम अपने ये इस सेशन के एंड की ओर चलते हैं, और मैं बहुत बहुत थैंक यू टू सुनील भैया. मुझे एक लाइन बहुत ही पसंद आई जिसका मैं विवेचन नेक्स्ट टाइम चाहूंगी कि मतलब हम करें कि दुनिया की धारा से अलग चलने वाला व्यक्ति ही पुरुषार्थी होता है. तो एक्चुअली असली पुरुषार्थ तो लगता है उसमें, क्योंकि हमें अपनी आत्मा के हिसाब से तब चलना होता है, बाकी दुनिया कुछ भी कर रही हो. तो डेफिनेटली ये बहुत ही आपका, और बहुत सारी आपने बातें कही, इनफैक्ट जैसे कॉकरोच वाली बात आई या जो भी बात आई, तो मुझे ये भी लगा कि हमें भी अपने ग्रुप में समय समय पे डालते रहना चाहिए
कि अगर किसी के पास कोई तरीके हैं कि घर में जो ये हिंसा हो जाती है कि कैसे इन हिंसा को रोका जाए, ताकि हम निमित्त बने, ताकि लोग हिंसा रोक सके। कई बार हमें तरीके नहीं पता होते हैं तो हम हेट यूज कर लेते हैं या ये हो जाता है, तो ये भी कभी कभी कारण हो जाते हैं। तो एक एक ये भी हम एक्शन आइटम ले सकते हैं। और मुझे वाई के अंकल का ये सेंटेंस बहुत ही छुआ कि तुम्हारा संसार की ओर देखना असंयम है और संसार का तुम्हारी ओर देखना संयम है। तो ये बहुत ही इंस्पिरेशनल था कि अगर हम संयमित रहेंगे तो संसार हमारी ओर देखेगा। मतलब यहाँ भी मान का थोड़ा सा वो है, बट फिर भी बहुत बड़ी बात है कि हम संयमित रहेंगे तो संसार हमारी ओर देखेगा। तो बहुत ही बड़ी बहुत ही टचिंग मुझे सेंटेंस लगा। उससे ये भी होता है कि हमें अपनी आत्मा के हिसाब से चलने की दृढ़ता इस सेंटेंस से हमें और मिलती है, और संयम ही जीवन है। यह तो मेरे ख्याल से सारी ही है। तो और जो कमल अंकल ने भी व्रत और समितियों के बारे में कहा, वो भी बहुत इंस्पिरेशनल और नॉलेज गेनिंग रहा। तो विद दैट, थैंक यू सो मच सुनील भैया, कमल अंकल, वाईके अंकल, डॉक्टर विभा फॉर मॉडरेटिंग द सेशन अमेजिंगली. So thank you so much, and to all the audience for asking the question. Neeraj bhaiya to be again back at the session with his smiles and you looking all fit and fine. मैं बिल्कुल ठीक हूँ स्वाति जी, कोई दिक्कत वो नहीं है। बीच में कुछ कर्म का वो आया था मैं जो तो उसको आके से चला बोलता हूँ गया। एक बुरा सपना आया था और आके के चला गया, और मुझे वैसी फील आती है कि एक सपना सा आया था, पता नहीं कैसे, और आया और चला गया। बस मैं हाँ, उसी बिल्कुल मोड में हूँ, नॉर्मल, कोई कमल ने नहीं। उसे अलाउ कर लेकिन दिया इसमें ना महत्वपूर्ण वाणी के बात लिए। ये है कि जब वो दुस्वप्न था उस समय भी ये बराबर अपना काम करते रहे। हमारा जो इसमें सारा टेक्निकल सपोर्ट का फंक्शन था वो उन्होंने पूरे दौरान निभाया। उसके 1.5 घंटा 2 घंटे का जो सेशन चला उसमें सब रिकॉर्डिंग और इंटरवेंशंस और इंट्रोडक्शन एंड एवरीथिंग, उसमें कोई कमी नहीं आने दी। तो यहाँ पर पुरुषार्थ की बात आई, तो पुरुषार्थ नहीं, में कोई कमी नहीं मतलब कमल इनको पूर्ण संयम नहीं था, पार्ट बेस संयम था। तुम्हारी पूरी बात नहीं मानी इन्होंने। नहीं, वो तो पहले की बात थी ना, तब तक तो नहीं, बात कही नहीं थी। उसके बाद उन्होंने बाद में हाँ, अंकल ने कहा ये तो जब हुआ ना, जब इनका अटैक चल रहा था तो उस बीच में भी ये पूरा काम कर रहे थे ना। ये बहुत गौरतलब बात है। ये अंकल मैंने माना ही नहीं था ना कि मेरे साथ कुछ हो रहा है। मैं तो बस सोच रहा था कि वो कुछ तो भी पता नहीं हो तो रहा, लग ही सब रहा था, नॉर्मल है। तकलीफ तो थी ही ना। आपको ये हाँ, नहीं पता था कि क्या तकलीफ है, पर तकलीफ है ये तो पता था ना। उसकी उसकी इंटेंसिटी अनुभूति भी तो नहीं हुई मालूम थी। मैंने इमेजिन नहीं किया था कि इट विल बी दैट काइंड ऑफ इंटेंस। मतलब मैं तो इंटेंसिटी जब मुझे पता चली, जब मुझे पैरामेडिक ने बोला कि तुम्हें मालूम है तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तो मैं उसको हंस के बोल रहा कि भाई मुझे कुछ नहीं मालूम। तो मुझे बोलता है यार कि तुम्हारे क्या चेहरे पे मुस्कुराहट ही रहती है कि आखिर तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। आपका उपयोग कहीं और था ना। हाँ, मैंने माना ही, मतलब उसको वो वहां पर भी जाके मैंने नहीं माना कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। तो मैंने कहा तुम करो जो करना है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। लेकिन ठीक है अंकल, हो गया। वो आया, एक कहते ना, एक थोड़ा सा में आया और चला गया, अब सब ठीक है। गुड गुड गुड। बहुत अच्छा नीरज भैया, वी आर ऑल ब्लेस्ड आई थिंक। तो विद दिस थैंक यू टू एवरीवन, और हम सेशन समाप्त करते हैं ये वाला, एंड आई विल जस्ट वेट टू हियर फ्रॉम द वॉलंटियर्स। थैंक यू सो मच। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जय। चलो।